वे उसमें तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं मिली। फेसबुक बिजनेस अकाउंट मेड एंड रन campaign फॉर पेज लाइक्स। वेरी गुड जाहिद। Yes, business account plus ad account we done a lot e-com sales hosting second best। भाई ये बता दें कि प्री पेड अकाउंट और पोस्ट पेड अकाउंट में चेंज कर सकते हैं। यस, चेंज हो सकता है मेरे ख्याल से। यस, चेंज हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने किया था बट वो 2-2.5 साल पहले था, और उसके बाद से सारे मैं पोस्ट पेड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। बट अली शजूर थोड़ा सा गूगल कर लें इसके ऊपर, नहीं तो आप फेसबुक के जो हेल्प है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और मैं भी इस पे दोबारा सर्च कर लेता हूँ। मैं फेसबुक के या किसी पेज पे, ग्रुप पे, उस पे LW पे लिख दूंगा, पोस्ट कर दूंगा अगर मुझे कुछ मिलता है तो। क्योंकि भाई ये चीज़ ज़्यादा डेली रूटीन की नहीं होती है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा अभी माइंड में नहीं है। अच्छा जी, लेक्चर 1 ऐड पर चेकआउट किया और प्रॉपर सेटिंग की। ठीक है, ठीक है। सिर्फ बजट इन्वेस्ट करना है, लेकिन सेल्स ठीक नहीं आती। सिर्फ ऐड के ही पैसे मुश्किल से रिटर्न होते हैं। खुरम, इसमें सबसे पहले देखने वाली बात है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो कितनी रनिंग है मार्केट में, उसकी कितनी डिमांड है, उसके बाद उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है। सेकेंडली कि आपका एड अकाउंट कितना पुराना है, या वेब पे बेच रहे हो तो आपकी वेब कितनी पुरानी है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जो नया अकाउंट होता है उसको बिल्ड होते होते थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, मैं दोबारा वो दिखा देता हूँ। तो ये मेरे सिस्टम में थोड़ा सा कुछ मसला आ रहा है, शायद आप लोगों को भी ये नज़र आए। अच्छा जी, एक ये ई कॉमर्स के जितने भी लोग हैं या ई कॉमर्स इंडस्ट्री से हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है ये। इट्स रियल अकाउंट का डाटा है ये। ठीक है, कि एक वेबसाइट हमने स्टार्ट की। ठीक है, और वो स्टार्ट की जुलाई 2018 में। हमारे पास फर्स्ट मंथ में 47 ऑर्डर आए। जो रेवेन्यू आया वो 45,000 था। एवरेज बास्केट साइज जो लोगों ने बाय किया वो 960 रुपये थी, और हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 3,200। 32,000 रुपया खर्चा किया। सॉरी, 32,000। 32,000 खर्चा करने के बाद जो कमाया वो था 45,000। 32,000 सिर्फ फेसबुक का खर्चा है। इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट है, शिपमेंट कॉस्ट है, HR कॉस्ट है, वो सब चीज़ें इंक्लूड करने के बाद इसकी जो कॉस्ट होगी वो 1 लाख रुपया खर्चा हुआ और 45,000 रुपये कमाया। तो पहला महीना टोटल लॉस में था। फिर अगला महीना देखेंगे, बजट डबल कर दिया। अगले महीने 62,000 कर दिया, और जो रिटर्न आया वो आया 3.5 लाख। उसके बाद उससे अगले महीने किया 65,000 बजट लगाया एक महीने में, और 380 की सेल आ गई। फिर 80,000 खर्चा किया और 4.5 की सेल आ गई। फिर 78,000 लगा, और फिर 4.5 से थोड़ा ऊपर की सेल आई। 78 पे 5.5 गया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, चीज़ें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो प्रोडक्ट्स भी ऐड होती जा रही हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स की सेल भी ज़्यादा होती जा रही है, फिर रीमार्केटिंग भी होती जा रही है, टारगेटिंग भी होती जा रही है। तो वो सब चीज़ें टाइम टू टाइम चल रही हैं। ठीक है, अभी इस महीने 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, और 7 हजार 7,37,000 की सेल आ गई। ठीक है, अब उस हवाले से फिर जो मार्केटिंग स्पेंड है वो भी आप देखें। जो फर्स्ट महीने था कि 72% ऑफ द रेवेन्यू तो आपका स्पेंड हो गया सीधा सीधा एड्स में। उसके बाद वो अगले महीने 16 हुआ, फिर 17%, फिर 13, 18, फिर 27, 32, 2-3 महीने ज़्यादा हुआ। उसके बाद अभी फिर 20 आ गया। और अगला जो ई कॉमर्स का मेन पीक टाइम है वो आपके ये मंथ्स हैं। ठीक है, आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन टाइम तक। सितंबर में आके वो थोड़ा डाउन होगा। उसके बाद फिर नवंबर में ब्लैक फ्राइडे और उन सब चीज़ों पे हाइप पकड़ेगा। और फिर दिसंबर भी आपका पीक टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर मिड और जनवरी मिड सेल, और न्यू ईयर सेल, क्रिसमस सेल, उनसे बहुत पीक टाइम होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट 4 गुना ज़्यादा एक बिजनेस कमा रहा है। ठीक है, अब वो 4 गुना को फिर इस तरह डिवाइड किया जाता है कि उसका एक पार्ट चला जाता है आपका मार्केटिंग स्पेंड में, एक पार्ट में आप अपना HR और वो सब कुछ कवर अप करते हो,
एक पार्ट में आप उस जितना आपका उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको कवर अप करते हो और एक पार्ट आपका प्रॉफिट होता है। तो इस तरह इसकी डिवीजन की जाती है। फिर जो जिस वेबसाइट पे ये कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। जो मार्केट में चीज़ 200 रुपये की बिक रही है ये उसको 700 रुपये की बेचता है। ठीक है, ये इसका अपने कॉन्सेप्ट है कि यार महंगी चीज़ है तो वो ज़्यादा बिकेगी, और अगर मुझे 10 चीज़ें बेच के 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 5 चीज़ें बेच के 20 रुपये प्रॉफिट क्यों ना करता हूँ। तो इस माइंडसेट से जो इसका ऑनर है वो उसको चला रहा है और वो अपने उसमें अच्छा पैसा कमा रहा है। ठीक है, और माशाल्लाह से 43 स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे पास। और ये एक ओवर जर्नल आइडिया आपको कि कैसे इस चीज़ को चलाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग इतना कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, वाई सो चूज दिस फील्ड, मास्टर इट, क्या अर्निंग इससे। मुझे अली आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। कंफ्यूज्ड के इतने कोर्सेज हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, सो व्हाई वी चूज दिस फील्ड इन मास्टर। अच्छा, कौन सी चीज़ आप चूज करें और क्या। देखिए, इंटरेस्ट के हिसाब से जहाँ आपका इंटरेस्ट है उसको चूज करें। ठीक है, मार्केटिंग में तब आए जब आपका मार्केटिंग का इंटरेस्ट है। ठीक है, तब आप उसके मार्केटिंग के ऊपर आए। सर प्रोडक्ट कहाँ से उठानी चाहिए? मार्केट से प्रोडक्ट उठानी है। Sir, one issue, reach of people show too much to estimate, like not good wireless set. देखिए जी, रीच और जो बजट का स्पेंड है या आप कह लो कॉस्ट है वो इंक्रीज है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है या मुझे वो चीज़ें बहुत महंगी पड़ रही हैं। अब ये चीज़ें आ जाती हैं आपके मार्केट के बिहेवियर के ऊपर। इस टाइम मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं फेसबुक पे, हैवी मार्केटिंग बजट लगा रही है। ठीक है, अब उसके निस्बत आप बजट लगाते हो तो ऑब्वियसली उन लोगों का एड ज़्यादा दिखेगा या उन लोगों को ज़्यादा मार्केटिंग हाइप मिलेगी, जिससे ही डिमांड एंड सप्लाई है, सिंपल। यार फेसबुक के पास बहुत लिमिटेड सी रिसोर्सेज हैं, बहुत लिमिटेड सी जगह है एड दिखाने के लिए, बट एडवर्टाइजर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एडवर्टाइजर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आपका जो रीच है या आपका एड स्पेंड है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे एडवर्टाइजर्स कम होंगे वो आपकी रीच और वो सब चीज़ें आपको ठीक से मिलेंगी। ऐसे ही आप देख लो कि जब ब्लैक फ्राइडे आता है, ठीक है, तब यूट्यूब के जो मास्टर हेड है एक दिन की उसकी जो कॉस्ट है वो 12 से 15 लाख रुपए होती है। लास्ट ईयर गोटू के लिए मैंने खुद से बाय किया था यूट्यूब का मास्टर हेड फॉर 1 डे ओनली, और वो 12 लाख रुपया उनको पे किया था। आजकल कोई स्पेशल इवेंट या कोई स्पेशल सेल नहीं चल रही है तो आपको 50,000, 60,000, 70,000 इस रेट में आपका मास्टर हेड यूट्यूब का मिल जाता है, मास्टर हेड जो है। अच्छा जी, टॉपिक्स की तरफ आते हैं जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं। मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, then you can view it. अच्छा जी, मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? जिसको नज़र नहीं आ रही वो यस लिख दे। नाउ फाइन। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी प्रोफाइल। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा एडवर्टाइजमेंट का। वाई फेसबुक के हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, वाई आई एम सीइंग दिस एड पे पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें से आपको बिहेवियर्स, टारगेटिंग और जो आपकी एक हिडन प्रोफाइल बनती है फेसबुक के ऊपर आपको वो मिलती है, और आपको आइडिया होता है कि आपने किन पैरामीटर्स को माइंड में रखते हुए लोगों को अपना ऐड दिखाना है, उनकी टारगेटिंग करनी है और क्या बिहेवियर सेट करना है। फिर अब उसके बाद डायरेक्टली गए थे अपने फेसबुक एड मैनेजर पे जहाँ पे हमने कैंपेन्स बनाई थी, ओवरव्यू देखे थे, कैंपेन सेटअप भी की थी, और मेरी कुछ कैंपेन्स हैं जिनको मैंने रियल टाइम में एडिटिंग भी की थी आपके सामने। उसके बाद फेसबुक रिपोर्टिंग हमने पार्ट देखा था, फिर हमने वर्डप्रेस भी देखा, मजेंटो भी देखा और शॉपिफाई भी देखा। पिछले लेक्चर में हमने गूगल एनालिटिक्स को देखा कि वो कितना शदीद किस्म का बोरिंग है, और
आज हम पढ़ेंगे फेसबुक पिक्सेल्स, जो कि एनालिटिक्स से भी ज़्यादा बोरिंग होगा। उसके बाद फेसबुक पे जो पेज शॉप बनते पेज पे जो शॉप बनती है वो देखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट और लाइव एड्स और सेल पे। ठीक है, तो हम जल्दी से आते हैं फेसबुक पिक्सेल्स के ऊपर। फेसबुक पिक्सल बेसिकली आपके, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ तो काइंडली अभी थोड़ी देर तक आप कोई भी मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रीड नहीं कर रहा और फिर वो बहुत ऊपर चला जाता है और ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से खोलते हैं अपना फेसबुक का बिजनेस अकाउंट। कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। क्या आप लोगों को ये स्लाइड शॉट का फिगर नजर आ रहा है? ये जो पर्स है पर्पल कलर का, ये सिर्फ मुझे दिख रहा है? यस यस यस। असल में मैंने इसको आज ही ऐप को डाउनलोड किया, अपने मैक में इंस्टॉल किया, और इसको रिमूव करने के लिए मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं कर सकता। तो इसको क्लियर करें। अच्छा जी, ये हमने अपना बिजनेस अकाउंट खोल लिया। अब इसके आप सेटिंग्स में जाएंगे और ऑल टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेयर एंड रिपोर्टिंग के अंदर मिलेगा पिक्सेल्स। बेसिक पिक्सेल्स का मकसद है क्या? पिक्सल सेटअप करने के लिए आपके पास वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट होगी तो उसमें पिक्सल अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एनालिटिक्स का कोड आपकी वेबसाइट पे क्रोल कर रहा होता है, वेबसाइट पे घूम रहा होता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, लोग कहाँ से आ रहे हैं, लोग वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, इस टाइम वो कौन से पेज पर है, इस पेज पे कितने लोग हैं, उस पेज पे कितने लोग हैं, इवन उनका स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी है, वो जिस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। लाइक हमने 2-3 मोबाइल फ़ोन की कैटेगरीज को निकाला था कि यार इस मोबाइल फ़ोन के मॉडल से हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आईफोन से कितने आ रहे हैं हमारे पास, J7 प्राइम से कितने आ रहे हैं, ओप्पो वाले कितने हैं, एम आई वाले कितने हैं। तो वो सारी डिटेल और बहुत डिटेल टारगेटिंग, और उसके बाद फिर कौन से पेज से आते हैं, कौन से पेज से ड्रॉप होते हैं, ये सारी रिपोर्टिंग एनालिटिक्स पे होती है कोड के थ्रू। वो कोड आपकी वेबसाइट के हर पेज के अंदर ऑटोमेटिकली घूमता है। ठीक है, और जो जो डेटा होता है वहां से लेके वो सप्लाई करता है एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे, और वो उसको हमारे सामने ब्रॉडकास्ट करता है या शो करता है। सेम ऐसा काम करता है पिक्सल्स में। ठीक है, आप ये को यार फेसबुक का पिक्सल या एनालिटिक्स का पिक्सल आपकी वेबसाइट की जड़ों में बैठा हुआ है और वो ट्रैक कर रहा है एक एक चीज। आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, लोग ई शॉपिंग वाले कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग शॉप कर रहे हैं, वो किस पेज पर हैं, वो किस पेज पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस पिक्सल पे क्लिक करना है और आपके सामने आ जाएगा ये डेटा। ठीक है, कि इस जो पिक्सल मैंने क्रिएट किया हुआ, ठीक है, इसमें पिछले 7 दिनों में, यहाँ से अब टाइम आ गया, पिछले 7 दिनों में 5,500 बंदा आया। ठीक है, उसमें से ये जो ब्लू हुआ है उसमें मोस्टली पेज व्यू किया, और बहुत छोटा सा पार्ट था जिसने ऐड टू कार्ट किया। और जो इसकी लास्ट अपडेट आई, जो लास्ट पिक्सल ने डेटा रिसीव किया, वो 3 मिनट पहले किया। फिर इसकी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे एक डिटेल शो कर देगा कि कितने लोगों ने व्यू किया और कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। तो व्यू वाले ज़्यादा हैं, ऐड टू कार्ट वाले बहुत कम हैं। ठीक है, फिर इसने कितने, ये एक्टिव कार्ड आखिरी जो एक्टिव था, वो जो इसका पिक्सल लगा हुआ है ये एक्टिव है, और ये 17 मिनट पहले इसने लास्ट रिसीव किया, और पेज व्यू भी 17 मिनट पहले हुआ। टोटल इवेंट्स जो क्रिएट हुए या रिसीव किए पिक्सल ने, वो 23,000 पिक्सल रिसीव किए। ठीक है, और जिसमें से 254 थे जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। अब ये इसका ओवरव्यू आ रहा है, आप इवेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। आपने इवेंट क्रिएट किया और आप यहाँ पे टेस्ट पे गए, वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया और ओपन वेबसाइट कर ली। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से एक इसका टूल होता है, एक्सटेंशन होती है फेसबुक पिक्सल हेल्पर हेल्पर की।
ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि ये पिक्सल लगा हुआ है, ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब देखिए पेज व्यू का इवेंट चल रहा है, यूआरएल कॉल हो रहा है, उसमें शो हो रहा है। शो पे क्लिक करें तो ये सारा यूआरएल जो कि कॉपी करके ये आपको उस पे दे रहा है। लोड टाइम कितनी देर में पिक्सल लोड हुआ, ठीक है, ये माइक्रो सेकेंड्स में है कि 1 सेकेंड का 15वां हिस्से में ये शूट हो गया, मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ये शूट हो रहा है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो माइक्रो डाटा दे रहा है वो कंप्लीट वेबसाइट का जो जो कुछ एक्टिविटीज हमने पहले बात की वो माइक्रो डाटा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है और ऑटोमेटिकली भिजवा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी सेटिंग्स हैं और वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, बेसिक मसला है ये। मैं कोई अकाउंट खोलता हूँ जिसमें पिक्सल ना लगा हो, मेरा ख्याल से इसका पिक्सल नहीं है शायद, ये अकाउंट भी बंद हो चुका है। हम्म, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके सामने पिक्सल जब खोलेंगे आप, ठीक है, या आप इवेंट में इसमें जाओगे और पिक्सल्स खोलोगे। ठीक है, ऐड न्यू डेटा सोर्स, ठीक है, इसका पिक्सल नहीं बना हुआ, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, आप व्यू इंस्ट्रक्शंस करेंगे और ये पेज आ जाएगा कि इंस्टॉल पिक्सल्स। ठीक है, ये पेज आ जाएगा आपके सामने। आपने ये करना है कि आपने इस पे मैनुअल जाना है। ठीक है, और ये सामने आपके पिक्सल का कोड आ जाएगा जो सेकंड नंबर पर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाले को आप स्किप कर दें, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, इसको आप कर लें कॉपी और इसको आप कर दें ओके। इसको आपने पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के हेडर में। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। पेस्ट दिस पिक्सल कोड एट द बॉटम ऑफ योर हेडर सेक्शन अबव हेडर, जहाँ पे ख़त्म होता है टैग। अब ये वो काम कर सकता है जिसको वेब डेवलपमेंट आती है या कोडिंग वगैरह आती है। ठीक है, अगर आपके पास डेवलपर है तो आप इसको कंप्लीट कोड को ईमेल कर सकते हैं अपने डेवलपर को। यहाँ पे जस्ट डेवलपर का ईमेल आईडी लिखें और नीचे से जाके सेंड कर दें, ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको ईमेल चली जाएगी कि इसको कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तीसरा है कनेक्ट प्लेटफॉर्म्स। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के हैं, इनके प्लगइन्स फेसबुक के मौजूद हैं। ठीक है, आप इनके थ्रू कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने वर्डप्रेस के थ्रू करना है, मेरी वेबसाइट है जी वर्डप्रेस में और मैंने वेबसाइट के थ्रू करना है। तो ये एक सॉफ्टवेयर देगा, आप इस पर डाउनलोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा कि नीचे एक सॉफ्टवेयर ये आपके पास डाउनलोड हो गया। ठीक है, और फ्यू केबीज का ये एक एक्सटेंशन है, एक प्लगइन है वर्डप्रेस की। इसको आपने प्लगइन्स में जाके अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है। ठीक है, और ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस भी आपको दे रहा होता है कि आप अपनी इसमें वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो, प्लगइन में जाओ, ऐड न्यू करो। देन हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे कि यहाँ से चूज फाइल करो। इस फाइल को आप सिलेक्ट करो और इसको इंस्टॉल नाउ पे जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो दिया हुआ फेसबुक ने वो वहाँ पे आ रहा है, इंस्टॉल करो। उसके बाद प्लगइन को एक्टिव करो। एक्टिव करने के बाद वो वर्किंग नॉट करेक्टली, अब अगर काम नहीं कर रहा तो अपने उस पर देख सकते हो। अभी इस प्लगइन का मुझे ये दे रहा है कि एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल करेगा हम यहाँ पे वेबसाइट के एड्रेस देंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा और लास्ट में कंफर्मेशन में आपको मिल जाएगा कि आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पिक्सल। अब पिक्सल का इस्तेमाल कैसे है, पिक्सल का यूज कैसे है, इसको हम देखते हैं। हम जाएंगे क्रिएट न्यू कैंपेन में। अब ये जो कन्वर्जन का पार्ट है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास वेबसाइट है और उसमें फेसबुक का पिक्सल लगा हुआ है। ये तीनों टूल्स वो यूज कर सकते हैं।
जो पहले दो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, और ये वो है जिससे आपको सेल्स आती है या आपके पास पैसा आता है। सबसे पहले हम कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे, या हम अकाउंट चेंज करते हैं उसमें जिसमें पिक्सल लगा हो। अच्छा जी, हमारे पास इस पे पिक्सल लगा हुआ है। लीव दिस पेज। नाजरीन और सामाइन, थोड़ा सा समझने वाला और थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, तो काइंडली फॉलो कीजिएगा मेरी बातों को और इंस्ट्रक्शंस को। ये जो पिक्सल इंस्टॉलेशन है ना, इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना कि इंस्टॉल कैसे होगा, सिर्फ इसके इस्तेमाल पे करना है, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा आपको पिक्सल इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको यूज़ करना है। यूज़ करना ज़्यादा माइनीफुल है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के तो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। हाउ टू इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल ऑन योर वेबसाइट, हाउ टू इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल ऑन मजेंटो या वो कॉमर्स या वर्डप्रेस, वहाँ से देख के आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लोगे, या किसी ने किया हो कि यार मेरा पिक्सल भी इंस्टॉल कर दे। यूज़ करना इज आर्ट, यूज़ करना एक बेसिक चीज़ उसको इस्तेमाल करने की है। अच्छा जी, आपने कन्वर्जन के ऊपर क्लिक किया और आपने कर दिया कॉन्टिन्यू। ठीक है, अब आपके पास देखिए कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी वो सिर्फ 3 चीज़ें थी। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट किया था। अब हमारे पास ये वहाँ पे 5-6 चीज़ें, 2-3 चीज़ें और ऐड हो गई उस चीज़ में। थोड़ा सा नेट स्लो है, तो जब तक ये लोडिंग होती है हम शेख इमरान से बात कर लेते हैं। जी शेख साहब, जी सर। किस चीज को ट्रैक करना है? चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, देन सेलेक्ट अ पिक्सल और इवेंट, एंड यू डोंट हैव पिक्सल इवेंट, सी द इंस्ट्रक्शन एंड क्रिएट वन। ठीक है, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वेयर यू वांट टू ड्राइव योर ट्रैफिक, अपने ट्रैफिक को कहाँ पर लेके जाना है आपने। ठीक है, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो फेसबुक को कि यार मुझे अपनी वेबसाइट पर लोगों से करवाना है ऐड टू कार्ट, या आप कह लो कि मैंने चेकआउट करवाना है कि यार लोग चेकआउट करें, चेकआउट पेज तक जाएं, या वो सक्सेसफुली चेकआउट करें। ठीक है, सक्सेसफुल मतलब उनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यार वो अपने ऐड टू कार्ट करें, वो ऐड टू कार्ट वाले पेज तक जाएं। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो ऐड टू कार्ट से खत्म हो जाते हैं या वहां से वापस चले जाते हैं, तो यहाँ ऐड टू कार्ट वाले पेज तक हैं ताकि हम उनको दोबारा रीमार्केटिंग करें और उनको ऐड करें। तो रीमार्केटिंग है वो पिक्सल के थ्रू होती है। नेक्स्ट चीज वही होगी इसके बाद कि हम कहते हैं यार वो लोग फेसबुक, फेसबुक भाई हमें वो लोग ढूंढ के दे जो आखिरी पेज तक जाते हो। ठीक है, जो चेकआउट करें, जो हमारे पास कंफर्म ऑर्डर करें और हम हमें उसके पैसा आए। ये होता है आपका पिक्सल के थ्रू। उसके बाद अगर आपने कोई ऐप डाली हुई है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन, जो फेसबुक के ऊपर अपनी एप्लीकेशन बनती हैं, वो उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप कहते हो कि यार मुझे मैसेजेस, मैसेंजर के थ्रू चेकआउट करवा हमारा, या आप कहते हो यार मेरा व्हाट्सएप के थ्रू मेरी कम्युनिकेशन हो। अब इस पेज के साथ व्हाट्सएप नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दे रहा। अच्छा नहीं, ये इसके साथ नहीं कनेक्ट है, देखें दे रहा, व्हाट्सएप नहीं है इसके साथ, हम वेबसाइट पे ही रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें सेल जनरेट करनी है, हमारा काम है पैसा आए, कंपनी इसमें पैसा आए, हम अपनी वेबसाइट बनाइए तो उसमें सेल हो। उसके बाद फिर आ गए डायनामिक क्रिएटिव्स। ठीक है, डायनामिक क्रिएटिव्स भी एक उसमें चीज है। अब आप उसमें देखें, इसमें आ जाएगा कि ये आपके फेसबुक पिक्सल के थ्रू जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक के इस बिजनेस अकाउंट के साथ लिंक हो गई। ऑटोमेटिकली अपने वेबसाइट पे चीजें अपलोड की और वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के साथ, बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो गई हैं, एड मैनेजर के साथ कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं भी स्किप कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ी देर बाद जब रीमार्केटिंग वाला आता है तो वो सकते हो जी, डिस्काउंट की ऑफर या। ठीक है, आपके सामने इस तरह के ऐड आ रहे होते हैं कि जी आप ऑफर ले सकते हो। वो फेसबुक के ऊपर ही उस चीज़ की शॉपिंग करवा सकते हो, उस चीज़ की बाइंग करवा सकते हो कि यार मेरे पास 25% डिस्काउंट ऑफर आ रही है, मैं उस चीज़ को बूस्ट करूं। ठीक है,
आप इस तरह इसकी ऑफर को भी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद ऑडियंस वगैरह और वो सब चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा है कि आप इसमें 3 वेज आपको मिल जाते हैं। आप किस तरह मार्केट कर सकते हो। आप कैरोसेल के थ्रू दिखा सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स। कैरोसेल का मतलब वो जो एल्बम पोस्ट होती है, 10 इमेजेस उसमें होते हैं। आप सिंगल इमेज के साथ कर सकते हो। आप सिंगल इमेज में भी वीडियो डाल सकते हो और कैरोसेल में वीडियो डाल सकते हो। उसके बाद एक कलेक्शन ऐड है, ठीक है। ये जो नया तो खैर नहीं है, बट इतना कॉमनली यूज नहीं किया जा रहा। ये नज़र आता है सिर्फ मोबाइल फ़ोन में, और इसकी फेसबुक ने कुछ टेम्पलेट्स बना के दी हुई हैं। हम इसकी टेम्पलेट्स को देखते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें होता ही है कि एक स्टार्ट में ऊपर बड़ी तस्वीर लगी होती है या कोई वीडियो चल रही होती है, और उसके नीचे छोटे छोटे इमेजेस बने हुए आ रहे होते हैं। अब जैसी वीडियो को स्क्रॉल करते हो या वहाँ पे स्वाइप का बटन होता है, स्वाइप करते हो तो आपके सामने एक पूरा वेबसाइट की तरह पेज आ जाता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर एक ये स्वेटर वाली और ये जैकेट्स वाली ऑटोमेटिकली खुद से चल रही हैं, ठीक है। ये इस तरह की आपके सामने एक वीडियो चल रही होगी और आप उसको स्वाइप करोगे मोबाइल फोन में, तो इस तरह आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ रही होगी। आप इसमें जाके मजीद प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके आप इसको स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक ऑर्डर करें, अब यहाँ से इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और ये आपका चलता है थ्रू रीमार्केटिंग। आप ऐड करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम शो होना चाहिए, यहाँ पे उसकी प्राइस शो होनी चाहिए, और ऑटोमेटिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपके उसमें वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। ये मैं 1 मिनट, आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, मैं इसको रियल टाइम में दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है। जस्ट वेट अ मिनट। हम गए कन्वर्जन ऐड में, इसको हमने किया नहीं, तंग ना करो, कंटिन्यू। सीधा हम चले गए अपने एड्स में और एड्स में हमने चूज किया कलेक्शन ऐड, और कलेक्शन ऐड में हमने उठा ली टेम्पलेट। अब ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सिलेक्ट करनी है अपनी प्रोडक्ट्स। अब ये इसने मुझे फिल्टर दे दिया है, जितनी सारी मेरी प्रोजेक्ट वेबसाइट पे लगी हुई हैं वो मैं सब उठा लूँ, ठीक है। या मैं बाथरोब का जो सेट है, मैं सिर्फ बाथरोब की प्रोडक्ट्स को उठाऊं, या मैं सॉक्स की प्रोडक्ट को उठाऊं, या कुशन्स को उठाऊं, या ज्वेलरी को उठाऊं, या लेगिंग्स को उठाऊं। ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये सब वो सब कैटेगरीज दे रहे हैं। अब मैं ग्लासेस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसमें कोई वो नहीं है, मुझे चेंज करनी पड़ेगी। मैं उठाता हूँ, अच्छा इसमें ऑल का सेट है, मैं ऑल प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, ठीक है। अब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, स्वाइप टू लोड वेबसाइट, ठीक है। इस तरह का एक बैनर आ रहा होगा, और ये सारी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली ये पिक्सेल्स के थ्रू आ रही है मेरी वेबसाइट पे, सॉरी फेसबुक के ऊपर। ये मैंने वेबसाइट पे अपलोड की, और ये पिक्सेल्स के थ्रू विद देयर नेम, विद देयर प्राइस, ये सब यहाँ पे आ रही हैं। अब मैं इसके मजीद ऑप्शन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्राइस शो ना हो, पूरी प्रोडक्ट का नाम शो ना हो, यहाँ पे आप शो कर दो उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब जो वेबसाइट पे मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की अपलोड की होगी, वो यहाँ में नज़र आ जाएगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं है कुछ, तो इसकी प्राइस डाल देते हैं, ठीक है। ये इसकी प्राइस आ गई। और सेकेंडली, वैसे ज़्यादातर नाम और वही शो होता है, डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ जी, ठीक है। इसकी प्राइस ऊपर आ गई और नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन में भी बेसिकली नाम ही यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट नेम ही होता है। तो इस तरह आप, ये हो रहा है सारा पिक्सेल्स के थ्रू। पिक्सेल्स, सारा डाटा, सिर्फ ऑडियंस का डाटा नहीं, जो वेबसाइट के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, डाटा बेस जो पड़ी हुई है, उसको भी उठा के लेके आ रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स है, उसकी क्या प्राइस है। और ये जो ऊपर वीडियो बनी है, ये ऑटोमेटिकली खुद से बनी है, मैंने क्रिएट नहीं की है, ये खुद से बनी है, विद प्राइस और विद डिस्क्रिप्शन आ रही है।
ठीक है। इसका फिर ये मोबाइल व्यू में आ रहा है। अब इंस्टाग्राम व्यू क्या होगा, वो भी यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे जी इस तरह शो होगा, डबल डबल बने आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दो तीन इस तरह की और थीम्स पड़ी हुई हैं। ओहो। ऊपर जी वीडियो चलेगी। अब जिसको वीडियो नज़र आ रही है उसके नीचे थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, या रीड मोर होगा या स्वाइप अप होगा। ठीक है। अब उसको स्वाइप करोगे तो ये इस तरह की सारी थीम बनी हुई है। अब इस पूरी थीम को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आप इसका इमेज चेंज करो, आपके पास दूसरी आइटम आ जाएगी। दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे इमेज शो होने शुरू हो जाएगा। इसके नीचे जो प्रोडक्ट आ रही है आप उसको चेंज कर सकते हो। अब जो फीचर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने काटा काटा काटा। यहाँ पे मैंने लिखा सॉ। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नेम आ गया। ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये प्रोडक्ट आगे विथ इट्स नेम और इट्स प्राइस। ठीक है। फिर मैंने लिखा जी कुछ भी, ये दूसरी प्रोडक्ट आ गई। अब आपने इस तरह की एड्स देखे होंगे कि एक तस्वीर चल रही है और उसके नीचे कुछ प्रोडक्ट्स आ रही है, वो यहाँ से इस कलेक्शन ऐड में आती है। और आजकल बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बहुत से ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं और इसकी जैसे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है। इस तरह आप इसको देखिएगा, थोड़े से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो अच्छी आपको एक चीज़ नज़र आएगी। अच्छा जी, हम जाते हैं पिक्सल्स के जो दूसरा हमारा फ़ायदा है उस पे, वो है जी ऑडियंस। जब हम बात जो कर रहे हैं जिस टॉपिक पे या जिस उस पे, इसको कहते हैं रीमार्केटिंग। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके रीमार्केटिंग एड्स। अब ये सारी मार्केटिंग, ये सारी जो ऑडियंस है, ये हमने कस्टम बिल्ड की हुई है। ठीक है। अब आप सिंपली जाते हो क्रिएट ऑडियंस में, तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाती हैं, कस्टम ऑडियंस आ जाती है और एक लुक अलाइक ऑडियंस आ जाती है। सबसे पहले हम जाते हैं कस्टम ऑडियंस में। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी आप सिलेक्ट करो आपको क्या करनी है। आपको अपनी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसकी अपनी कस्टम ऑडियंस बनानी है, या अपने कस्टमर की लिस्ट आपके पास एक्सेल वगैरह में कहीं भी पड़ी है, आपने उससे बनानी है, या आप मतलब उसकी डिटेल आ गई। तो हम कहते हैं जो सबसे ज़्यादा, या फेसबुक पेज की ऑडियंस में बना सकते हो आप, को लीड फॉर्म बनाया हुआ है उसकी, किसी इस तरह डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। माउस ओवर लेके जाओगे तो आपके पास सामने साइड पे डिस्क्रिप्शन भी आ रही होगी उस चीज़ की। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को। अब वो कह रहे हैं कि वो लोगों का डाटा जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट की लास्ट 30 डेज में, उसकी ऑडियंस आपको चाहिए, ऑप्शंस दे रहे हैं। या वो आपको चाहिए कि जिन्होंने कोई स्पेसिफिक पेज किया। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परचेज का या थैंक यू पेज का। वो लोग जिन्होंने थैंक यू पेज किया या किसी प्रोडक्ट का। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि जिसकी बेकरी है, उसने बोला कि यार मुझे अपने डोनट्स बेचने हैं सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने मेरे केक का पेज देखा है, जिन्होंने मुझसे केक खरीदा है या मेरे केक वाले पेज के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा उस केक वाले पेज का, और ये ऑडियंस का ऐड में चला दूंगा डोनट वाले प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। ये भी रीमार्केटिंग और डायनामिक मार्केटिंग में आता है, जो एडवांस लेवल की मार्केटिंग होती है। उसके बाद आ गया विजिट बाय टाइम स्पेंड। अब वो लोग जिन्होंने 25% मेरी वेबसाइट पे टाइम गुजारा। 25% किस चीज़ का? जो मेरी वेबसाइट पे टोटल टाइम का, मैं हमने एनालिटिक्स में देखा था कि वह हमारी वेबसाइट का टोटल टाइम जो था पर यूज़र सेशन टाइम जो स्पेंड करता है, वो तकरीबन 5.5 मिनट है। अब 5.5 मिनट का जो 25% लोग हैं, क्योंकि 25% में भाग जाते हैं, ठीक है, उनको उनकी ऑडियंस बनानी है, 10% की बनानी है कि 5% की बनानी है। अब 5.5 मिनट का 5% लेट्स सपोज बनता है 15 सेकेंड्स। वो लोग जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड गुजारे, 15 सेकेंड में कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता या कोई बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं देख सकता, वो आया, उसको
कुछ चीज़ पसंद नहीं आई या कुछ अच्छा नहीं लगा, वो बंद करके चला गया। अब उनको अपना ऐड दिखाओ, या जिन्होंने 10 सेकंड 10% टाइम गुजारा उनको ऐड दिखाओ, या जिन्होंने 25% गुजारा आप उनको अपना ऐड दिखाओ, उनकी टारगेट बनाओ। फिर ये जो डेज वाइज है, ठीक है, ये टोटल जाता है 180 डेज तक। ठीक है, 180 डेज का डेटा फेसबुक अपने पास सेव करते रहता है। एक नया दिन ऐड होता रहेगा, एक पुराने दिन माइनस होता रहेगा। उसके बाद आ गया इवेंट वाइज, आ गया कि जिन्होंने पेज व्यू किए, या जिन्होंने कैटेगरी व्यू किए, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, जिन्होंने चेकआउट किया, जिन्होंने परचेज किया। अब इस सब की ऑडियंस बन सकती है, जो मैंने खुद पर्सनली इन सब के ऑडियंसेस बनाई थी, ठीक है, वो 95 है। 95 डिफरेंट ऑडियंसेस आप बना सकते हो, जिनको आप दोबारा मार्केट करो, जिनको आप रीमार्केटिंग करो, अप सेलिंग करो, क्रॉस सेलिंग करो। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि मेन के भी चीज़ें बेचता है, वुमेन की भी बेचता है और किड्स की भी बेचता है। ठीक है, मैंने अपना ऐड लगाया उन मर्दों को और उनको जिन्होंने मेरे पास शॉपिंग की, और मैंने उनको अब औरतों के कपड़े दिखाए क्या आपने पिछले 5 दिनों में। ठीक है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 5 दिन का टाइम। ठीक है, देन मैं यहाँ पे पेज पे गया, स्पेसिफिक पेज, उन लोगों ने जिन्होंने मेन के देखे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेन का टैग लगा दिया कि जिन लोगों ने मेन के कपड़े देखे, मेन के पेजेस देखे, उन लोगों को औरतों के कपड़ों के ऐड दिखाए, और उस पे कैप्शन में लिखा कि आपने अपने लिए तो बाय कर दिया, व्हाट अबाउट योर वाइफ, वी हैव प्रोडक्ट्स फॉर हर टू, या व्हाट अबाउट योर डॉटर, व्हाट अबाउट योर सिस्टर, व्हाट अबाउट योर मदर, कि आपने अपने लिए बाय किया, अब इन लोगों के लिए भी बाय करो। ठीक है, इसको कहते हैं अप सेलिंग। या मैंने यहाँ पे ऐड लगाए उन लोगों के जिन्होंने मुझसे ली जीन्स, जीन्स का पेज का मैंने ऐड लगा दिया। अब मेरे पास शूज भी हैं, मैंने उनको कैप्शन में लिखा कि आपने हमसे जीन्स तो ली है, पर उसके साथ के सूटेबल शूज नहीं लिए आपने, आप उस जीन्स के साथ के सूटेबल शूज भी लो। ठीक है, अब 2 दिन पहले जिसने मेरे पास से शॉपिंग की, जिसने जीन्स खरीदी, उसको मैं शूज दिखा रहा हूँ। ये जिसने शूज ली उसको मैं सॉक्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जिसने शर्ट ली उसको मैं टाई दिखा रहा हूँ, जिसने हैट ली उसको मैं ग्लासेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब एक वेबसाइट थी जिसके पास काउ बॉय प्रोडक्ट्स थी या इस तरह की चीज़ें थी, उसने वो काउ बॉय हैट होती है वो मुझसे ली। अब मैंने ये किया, मैंने उसकी ऑडियंस बनाई, उसको 1 डे का दिया कि कल के दिन में मुझसे जितने लोगों ने काउ बॉय हैट्स परचेज किए उनको मैं अपना ऐड दिखाऊं। उस काउ बॉय हैट के साथ की ग्लासेस मैंने आर्टवर्क ऐसा बनाया कि वो काउ बॉय कैप भी पड़ी हुई है, उसके साथ ग्लासेस भी पड़ी हुई है। तो उनको मैंने लिखा कैप्शन में कि आपने काउ बॉय हैट तो ले ली, बट व्हाट अबाउट दीज ग्लासेस। ठीक है, तो इस तरह के आप बहुत सारे फिल्टर बना सकते हो। ये 95 में आपको बता रहा हूँ, ये मेरे खुद साख्ता इजाद है, पेपर पे मैंने लिखना शुरू किए कि यार वो लोग जिन्होंने 7 दिन में मुझसे मेन की प्रोडक्ट ली, अब मैं उनको वुमेन की प्रोडक्ट दिखाऊं, जिन्होंने वुमेन की प्रोडक्ट ली उनको मैं मेन की दिखाऊं, जिन्होंने मेन की ली उनको किड्स की दिखाऊं, जिन्होंने वुमेन की ली उसको किड्स की दिखाऊं। इस तरह की मैंने पूरी सेगमेंटेशन बना ली है। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह 180 डेज तक आप उसको खींच के लेके जा सकते हो, एक पूरा सेगमेंट वो बन सकता है। ठीक है, फिर आप क्रॉस सेलिंग में आ सकते हो, जैसे आपको एग्जांपल देकर मेन के लिए तो वुमेन के लिए, वुमेन के लिए तो मेन के लिए, फिर अप सेलिंग में आप पूरा सेगमेंटेशन बना सकते हो। तो ये सारी होती है एडवांस लेवल मार्केटिंग। ठीक है, ये बहुत आज के ज़माने की ये नीड है, ये स्मार्टली आपको अच्छी सेल जनरेट करके देते हैं। आप सेंटिमेंटल मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कैप्शन में लिख रहे हो कि यार तुमने अपने लिए तो बाय कर ली, पर अपनी वाइफ के लिए नहीं बाय किया, या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं किया, अपनी मदर के लिए नहीं किया, अपनी सिस्टर के लिए नहीं किया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई इसकी वाइफ होगी, या वाइफ शादी नहीं हुई तो सिस्टर होगी, सिस्टर नहीं है तो मदर होगी, मदर नहीं है तो कजन होगी, कोई भी नहीं है तो गर्लफ्रेंड होगी, किसी ना किसी के लिए तो वो बाय करेगा। ठीक है, सेम विद वुमेन, आप उसमें कैप्शन में लिखो यार अपने फादर के लिए, या अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने कोलीग के लिए, अपने बॉस के लिए। इस तरह की आप लैंग्वेज यूज़ करो, इस तरह की आप चीज़ें यूज़ करो, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करो कि वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, लाइट शॉट स्क्रीन शॉट किस किस को लिखा नजर आ रहा है, ये सवाल भी पूछना ज़रूरी था। तो ये चीज़ें आपको जी क्लियर हो गई हैं कि आपने ऑडियंस किस तरह बनानी है। अच्छा जी, अब हम दूसरी बात करते हैं
लुक लाइक ऑडियंस की। ठीक है, जितनी ऑडियंस आप देख रहे हो ये इसी तरह बनी हुई है। कहीं पे देखें किसी ने क्रेजी लेगिंग्स विजिट किया हुआ है, अब मैं इसको दूसरी चीज़ें दिखाऊंगा या यही चीज़ें दिखाऊंगा, या आप अच्छा एक चीज़ इसमें और है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो ऐड टू कार्ट का पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड टू कार्ट। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर एग्जैक्ट जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होगा ना, आपको कल परसों बताया था पैरामीटर, उसको आपने उठा के यहाँ पे डालना है, ये पूरा लिंक उठा के डाल दो। ठीक है, यूआरएल विच कॉन्टेन दिस पैरामीटर। ठीक है, ये आप लिख दो कि यार ये डजेंट कंटेन किया जिसमें ये ना हो, बाकी सारे उठा लो। ठीक है, या इक्वल्स टू जिसमें एग्जैक्टली ये लिखा हो, तो कंटेन वाला ज़्यादा कंटेन वाला ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप इसी को रखो। आप दिखाओ कि यार जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट के ऊपर परचेज नहीं किया, ठीक है, बहुत दफ़ा आपने भी फेसबुक के अगर एड्स को आप स्टडी करते हो या गौर करते हो या आपको कुछ याद है, अगर कोई भी ऐड नजर आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। मेरे पास तकरीबन को 50,000 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट होंगे। कोई भी ऐड नजर आता है तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो बाद में कभी स्टडी में करता हूँ, स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ ब्रांड क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज क्या कर रही हैं, तो वो फिर आपके काम में आता है आइडियाज़ के लिए। या स्पेशली मेरे जैसे लोग जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, क्या कैप्शन लिखनी है तो मैं क्या कैप्शन लिखूँ, तो आप उनकी ऐड देख के अपनी को कैप्शन बना लेते हो। ठीक है, तो इस तरह के आप उसमें चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया, आप उनको अपना ऐड लाजमी दिखाओ। ठीक है, इसमें 3-4 सेगमेंट्स बना लो, आप बना लो 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। 15 दिन से ज़्यादा का ना बनाओ, इस्तेमाल नहीं होता, या मैक्सिमम 21 दिन का बना लो, 3 हफ्ते का। अब उसमें लिखो कि यू सीम्स इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट बट व्हाई डिडंट यू चेक आउट। ठीक है, फिर आप उसमें उसको डिस्काउंट भी दे सकते हो कि चेक आउट नाउ, कंप्लीट योर ऑर्डर नाउ एंड गेट 10% ऑफ। अब इस तरह की कुछ सेल ऑफर दे सकते हो, कुछ लालच दे सकते हो। ठीक है, इस तरह आपकी कम पैसों में ज़्यादा बाइंग होती है। जो आपका परचेज की कॉस्ट होती है ना, सीपीयू कॉस्ट पर ऑर्डर, वो कम होता है ऑडियंस अगर टारगेटिंग करते हो। फिर दूसरी ऑप्शन है लुक अलाइक, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, लुक आ लाइक। उर्दू में इसको बोलते हैं एक जैसे दिखने वाले। क्या दो जुड़वा भाई हैं तो दे आर लुक लाइक टू ईच अदर, कि वो एक जैसे दिखते हैं दोनों ही। ऐसा मतलब मुहावरतन आप इसमें से यूज कर सकते हो। अब इसका जो फंडा है या इसके पीछे जो मंतक है वो ये है कि मेरी एज है 27 साल, मैं इस वक्त हूँ लाहौर में, मैं ट्रेवलर बायर हूँ। एज जैसे वाई एम सीइंग दिस एड, मैंने अपनी प्रोफाइल देखी, यार मैं ट्रेवलर बायर हूँ, मैं स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, मैं क्रोम पे फेसबुक यूज़ करता हूँ, ब्ला 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 ब्ला, ये मेरी पूरी प्रोफाइल है। अब जो मेरे नियरेस्ट होंगे ना, लेट्स सपोज मैं 27 साल का हूँ तो वो 26 साल का होगा या 28 साल का होगा। ठीक है, वो फेसबुक भी क्रोम पे यूज़ करता होगा, वो भी लाहौर में रहता होगा, वो भी क्या उसे कह सकते हैं, ये जो जो काम मैं करता हूँ फेसबुक पे ऑलमोस्ट वो भी वैसे काम करता होगा। ठीक है, तो वो मेरे आ जाएगा 1% की विंडो के अंदर। जैसे जैसे आप विंडो बनाते रहोगे वैसे ऑडियंस बढ़ती रहेगा। मैं 2% पे आ गया, अब 2% में वो लोग आ जाएंगे जो कि 25-26 साल के हैं या 28-29 साल के हैं। ठीक है, वो कभी क्रोम पे यूज़ करते हैं, कभी सफारी पे यूज़ कर लेते हैं, वो ट्रेवलर बाय वो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, कभी नहीं करते कभी ज़्यादा करते हैं, जो थोड़े से दूर के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो शक्लें एक जैसी हैं, थोड़े से मिलते हैं थोड़े से नहीं मिलते। फिर 3% में वो विंडो है वो और बड़ी हो जाएगी, लेट्स सपोज 20-21 साल के भी आ जाएंगे और 34-35 साल के भी आ जाएंगे। फिर इस तरह जैसे जैसे आप ऑडियंस बड़ी करते जाओगे वो ब्रॉडर होते रहेंगे। ठीक है, तो जितना करीब तरीन होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस चीज़ के। ठीक है, अब इसको क्रिएट आपने कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे डालोगे कि आपको किस उसके चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार मुझे मेरे जो रिज एरीज के पिक्सल्स हैं, ठीक है, उसके वो चाहिए। अच्छा, ये प्राइस और उन सब चीज़ों पे भी मैटर करता है ये, कि यार ये लोग शॉपिंग कितनी करते होंगे जो परचेज वाले हैं। ठीक है, अब वैल्यू किया कि यार हाईएस्ट वैल्यू
इतने की शॉपिंग भी हुई है और इतने की शॉपिंग भी हुई है। ठीक है, वेबसाइट मेरी, उसके वेबसाइट के ऊपर एक बंदे ने $210 का भी एक ऑर्डर दिया और एक बंदे ने $2.1 का भी एक ऑर्डर दिया। तो ये ऑर्डर के हिसाब से भी होता है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक के पास तो सारा डेटा है कि किसने किस वेबसाइट से क्या ऑर्डर किया, क्योंकि वो पिक्सल्स कॉपी कर, पिक्सल उसको डाटा को उठा रहे। तो उसके हिसाब से भी होता है कि मेरा लोकल लाइक, मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, मेरी तकरीबन 40-50 हज़ार की हर महीने ऑनलाइन शॉपिंग होती है। अब वो लोग मेरे लोकल लाइक के 1% में हो गए जिनकी भी 40-50 हज़ार शॉपिंग होती है। 2% में चले जाएंगे जो थोड़ी कम करते हैं, 3% में जो और कम करते हैं, 4% में और कम, इस तरह। लेट्स सपोज किसी, मैं अगर $40 पर मंथ की शॉपिंग करता हूँ तो किसी बंदे ने $4 की शॉपिंग की है, तो वो कहीं 9 या 10 के अराउंड कहीं फॉल कर रहा होगा। तो आप ये बनाओ कि आप अपने पिक्सल्स का 1% बनाओ लोकल लाइक। ठीक है, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लोकल लाइक बनाया 1% का 90 डेज। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लोकल लाइक बनाया 1% 90 डेज लिविंग। जिन्होंने मेरे लिविंग वाले पेज को, वेबसाइट पे जो लिविंग का पेज है उसको 90 दिन में विजिट किया, उसका लोकल लाइक बना लिया। यार वो लोग, तो उनके लोकल लाइक वाले जो होंगे, उन जैसे 1% के लोकल लाइक होंगे, वो भी मेरी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, ये स्पेशली होता है कि लेट्स सपोज आप मोबाइल फ़ोन के एसेसरीज अगर कर रहे हो या इस तरह की चीज़ें कर रहे हो जो कि थोड़ी एज स्पेसिफिक हो जाती हैं। अब अगर कोई 40 साल या 45 साल से ऊपर का बंदा है ना, तो वो मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा यूज़र नहीं होगा, या वो ज़्यादा उसमें कि मैं नए नए कवर डालूँ, मेरे पास नई नई हैंड फ्री हो, मेरे पास ये वायरलेस चार्जर हो, मतलब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते। एक दफ़ा ले ली तो सालों साल वही यूज़ करते हैं। जो 20-21 साल का या 25 साल तक का बंदा है, वो बड़ी शौकीन होता है इन चीज़ों का और जल्दी जल्दी चेंज करता है। यार एक कवर लिया, मैं दूसरा कवर लूँ, तीसरा कवर लूँगा, मेरे पास अच्छा से अच्छा हैंड फ्री हो। वो बार बार हैंड फ्री भी बाई करता है, वो नए नए चार्जर भी बाई करेगा, वो स्क्रीन प्रोटेक्टर लाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसमें लुक लाइक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये था जी हमारा ऑडियंस का। अब तीसरा जो इसमें रह गया है वो रह गया है जी कैटलॉग्स। कैटलॉग्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आपने जिस टाइम फेसबुक पे अपना पिक्सल अटैच किया, तो फेसबुक पे जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, वो ऑटोमेटिकली उठकर आपकी वेबसाइट पे आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बेकरी का दिखा देता हूँ। ये मेरा अपना एक खुद साख्ता इजाद करदा एक बिजनेस है। इसका, अपने बिजनेस को भी थोड़ा सा मैं प्रमोट करता हूँ जी। वेबसाइट अभी इसकी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये इसने सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरे उससे उठा ली। अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी। ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड की हुई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स विद देयर नेम, विद देयर अवेलेबिलिटी, के वो स्टॉक में हैं या स्टॉक आउट कर दिए वेबसाइट से, उनकी तस्वीरें, सब कुछ, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी कुछ मेरे सामने यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैं इनके सेट बना सकता हूँ। जैसे इस पे 2 सेट बने हुए, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट का सेट भी बना सकते हो कि यार मेरे पास लेट्स सपोज 3 किस्म के सेट हैं। ठीक है, एक में है जिसमें सिर्फ मैं चॉकलेट वाली बेच रहा हूँ, एक में मैं स्ट्रॉबेरी वाले सारे केक हैं, एक में पाइनएप्पल वाले सारे केक हैं। ठीक है, तो आप उसकी कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, और उसकी सेटिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली सारा कुछ कर लेता है। अच्छा जी, अब ये यूज़ कहाँ पे होती हैं या ये इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ये चीज़ें समझ आ गई कि ऑडियंस भी आपने बना ली, कैटेगरी ऑटोमेटिकली बन जाती है, आप उसमें जाके मैन्युअली सेट बना सकते हो, और उसके बाद लोकल आई बना ली, और वो सारी कस्टम अपने ऑडियंस अपनी बना ली। वक्त हो रहा है 11:10:39। ठीक है,
अच्छा, आप क्रिएट ऐड में जाओगे और आप जाओगे कैटलॉग कैटेगरी सेल में, ठीक है। इस अकाउंट से करते हैं। अच्छा जी, मैंने कैटेगरी सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट में गया। अब यहाँ से मेरे सामने इसने बोला कि यार आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिसको आपने प्रमोट करना है। इस प्रोडक्ट में आ रही हैं 597, किस वेबसाइट पे 597 प्रोडक्ट्स अपलोड हैं, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट्स ऑल पे सिलेक्ट किया, ऑफर में कोई भी नहीं दे रहा, ऑडियंस मैंने पहले से बना के रखी हुई है या मैंने ऑडियंस न्यू बनानी है। अब यहाँ पे जो हमने ऑडियंस के सेगमेंटेशंस पढ़े थे, यहाँ पे वो फिल्टर वो सब चीज़ें आ जाएंगी। आप पहले देखते होंगे कि यार पहले प्रोडक्ट्स में तो ऑडियंस में हमारे सामने पहले एड्स में तो एज और लोकेशन और वो सब आ रहा था। यहाँ पे दो चार हमारे सामने नई चीजें आ गई है, ठीक है। अब ये हो रही है प्रॉपर, इसको हम कहते हैं डायनामिक प्रोडक्ट एड, DPA। इसको टर्म को यूज किया जाता है DPA, डायनामिक प्रोडक्ट एड। इसमें प्रोडक्ट एड उसके क्या तस्वीरें दिखानी है क्या नहीं दिखानी है सब कुछ ऑटोमेटिकली चलेगा। सिर्फ आपने इसमें इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपको ऑडियंस क्या चाहिए। बेसिकली प्रोडक्ट बेस या इमेजेस बेस मार्केटिंग नहीं हो रही, ये आपकी हो रही है ऑडियंस बेस। वो ऑडियंस जिन्होंने व्यू किया या एड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया आखिरी 14 दिनों में, एक दिन में, या 2 दिन में, या आप इसको कह सकते हो 180 डेज में, ठीक है। वो लोग जिन्होंने परचेज किया पिछले एक दिन में पर ऐड टू कार्ट किया या देखा पर उसने बाय नहीं किया, परचेज नहीं किया। सेकंड इसमें आ गया ऐड टू कार्ट बट डिडंट परचेज। पहले इसमें व्यू भी था पर अब सिर्फ ऐड टू कार्ट आ गया। वो लोग जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया और परचेज नहीं किया। इसके कैप्शन में आप लिख सकते हो कि यू व्यू ओवर प्रोडक्ट और ऐड टू कार्ट बट डिडंट परचेज, नाउ यू हैव लास्ट चांस टू बाय। यहाँ पे आप लिखो कि यू सीम इंटरेस्टेड एंड यू इवन एड इट टू ओवर कार्ड बट डिडंट बाय, कंप्लीट योर ऑर्डर एंड बाय नाउ, ठीक है। बहुत डिटेल और बहुत टारगेटिंग होगी कि वो लोग जिन्होंने एड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया। फेसबुक के पास आप जिस जिस पेज पे जाते हो फेसबुक के थ्रू, जिस वेबसाइट पे जिस पे पिक्चर लगा हुआ है, वो एक एक डेटा रिकॉर्ड करता है और उसको फिर एडवांस मार्केटिंग के लिए आपके सामने इस तरह से पेश कर रहा है कि आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अपनी सारी प्रोडक्ट्स को, यू मस्ट सेलेक्ट टू। अब इसमें अपने जब सेगमेंटेशंस जो एड सेट बनाए हैं ना, मैं इसको यूज इस वाले पे नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सेट नहीं बनाए। आपने प्रोडक्ट सेट में जाके 2 प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, देन आप इसको यूज कर सकते हो। अब सेलिंग के लिए कि मेन का अलग है वुमेन के अलग है, आपने वुमेन वाले को मेन दिखाया, मेन वाले को वुमेन दिखाया, ठीक है। चीज समझ आ रही है आपको। उसके बाद आप क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो सेम इसी तरह, और वो भी डेज वाइज कि कितने डेज में आपने देखा। प्रमोट ऑल प्रोडक्ट्स टू पीपल हु परचेज, देखिए इस पर डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, प्रमोट ऑल प्रोडक्ट्स टू पीपल हु परचेज्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट सेट बिलो इन लास्ट इतने डेज। कि यार आप क्रॉस सेल करो। क्रॉस सेलिंग का मुराद होता है कि आप दूसरी कैटेगरी की चीजें दिखाओ उनको, ठीक है। उसके बाद ही आप कस्टमाइज कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि यार फ्रॉम ऑल सेट, उन लोगों ने जिन्होंने सिर्फ व्यू किया और बट नॉट परचेज्ड, या जिन लोगों ने एड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया, या जिन लोगों ने इवन परचेज किया, आप उनको भी अपना ऐड दिखा सकते हो
कि यार आपने परचेज किया हमारे पास से, अब दोबारा परचेज करो। ठीक है, उसके बाद इसमें और ऑप्शंस भी आपको मिलती हैं। ठीक है, ये वही एज वाइज, लोकेशन वाइज कि यार आपकी एज क्या हो, लोकेशन क्या हो, आप बिहेवियर टारगेटिंग में सेट कर सकते हो। इसमें बिहेवियर टारगेटिंग सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पहले ही टारगेटेड ऑडियंस कर रहे हो कि यार सिर्फ उन लोगों को ऐड नजर आए जो आपके साथ इंगेज रहे हैं, या तो वेबसाइट पे व्यू की है, या उन्होंने आपके सामने आपकी वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट किया है, या परचेज किया है। क्योंकि ये 3 सेगमेंट से बनते हैं, एक तो व्यू का बनता है, एड टू कार्ट का बनता है, या परचेज का बनता है। बाकी चीजें उसी तरह होंगी। अब आप आते हो अपने एड्स वाले पे, तो यहाँ पे आपको कैप्शन सिर्फ ऊपर लिखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली, तस्वीरें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, उनकी प्रोडक्ट, उनकी नाम, उनकी प्राइसिंग, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब तक ये लोड होता है हम नहीं मैच से बात नहीं करते, लोड हो गया। ठीक है, उसने आपके कैटलॉग से चीजें उठा ली हैं। ठीक है, आपने उसको बोला यार सिंगल इमेज शो करे। उसके बाद कस्टम प्रोडक्ट नेम यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, टैग, टैग को सिर्फ इस तरह आपने प्लस पे क्लिक करना है और ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपने सेलेक्ट किया कि मैंने प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया और प्रोडक्ट प्राइस। आप जिस टाइम वेबसाइट पे अपलोड कर रहे होते हो ना वो कॉमर्स पे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह आप उसका प्रोडक्ट नेम लिखते हो, प्रोडक्ट का प्राइस के सामने उसकी प्राइस लिखते हो, तो ये वहाँ से वेबसाइट से चीज़ें उठा रहा है। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पे कैप्शन लिखी कुछ भी कि यू सी वी फील यू सीम्स इंटरेस्टेड, या यू सीम्स इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट्स, इस तरह की आप कुछ भी कस्टमाइज किस्म की कैप्शन यहाँ पे लिख सकते हो। देन आपने इसको कर दिया। अब अक्सर आपने सुना होगा कि यार आप एक सिंगल कस्टमर के लिए भी अपनी कैंपेन पूरी सेटअप कर सकते हो और उसको अपने भी ऐड दिखा सकते हो। आपने अपने डेटाबेस में देखा यार, कल मेरे पास ऑर्डर आया था एक माइक्रोफोन, माइक्रोवेव ओवन का। ठीक है, अब आपने सेलेक्ट किया कि यार वो बंदा जिसने, सॉरी छींक आ रही थी पर आधे रास्ते में रुक गई। ठीक है, कि यार वो बंदा जिसने माइक्रोवेव का वाले पेज का टैग आपने उठा के वहां पे डाल दिया और उसको मेरा दूसरी ऐड नजर आया, अब उसको हमें फ्रिज का ऐड दिखाओ, उसको आप क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग में जाके दूसरी ऐड दिखाओ। तो इस तरह ही सारी रीमार्केटिंग और डायनामिक जो मार्केटिंग है वो चलती है, और ये एडवांस मार्केटिंग के टूल्स हैं जो कि अभी यूज हो रहे हैं। अच्छा जी, अब तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल? जिसको समझ नहीं आई वो यस लिख दे। जी सदफ उमर, आपको समझ नहीं आई? फैजान अली, एहसान, टेल, उस्मान। जी सदफ उमर, आपको क्या समझ आई है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। उमर फारूक, आप भी बताइएगा। ऑडियंस बताएं, जो ऑडियंस जो बताई है वो कैटलॉग में से यूज़ होगी। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आधे स्टूडेंट्स हमारे सो रहे हैं और जो आधे जाग रहे हैं वो कह रहे हैं आप रिकॉर्डिंग देख के समझेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली अपने तीसरे पार्ट की तरफ। फुरकान शेख साहब जी डिनर कर रहे हैं तो उनको हम दे देते हैं लाइक। अच्छा जी, हमने एक अदद शॉप बिल्ड की थी एक ज़माने में, अगर किसी को याद हो तो, उसका नाम था इमरान शेख स्टोर। माशाल्लाह जी, 26 लाइक हो गए जी इमरान शेख स्टोर पे। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पेज को लाइक करें और इमरान शेख के पेज को प्रमोट करें। ये जी डमी पेज इमरान शेख की मोहब्बत में हमने बना दिया। इस पे हम आपको बताते हैं शॉप का। ठीक है, आपने एक पेज क्रिएट किया हुआ है, सब कुछ है, यहाँ पे आपके सामने शॉप लिखा हुआ आता है। ठीक है, आप इस शॉप के ऊपर जाते हो तो ये एक आपकी जो वेबसाइट की तरह की वो चल पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, अब जिसके पास न्यू होगा ना उसके सामने ये तस्वीरें नहीं आ रही होंगी, उसके सामने सिर्फ यहाँ पे लिखा होगा ऐड प्रोडक्ट का। आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे बोलेगा कि सबसे पहले आप फोटो डालो, या आप वीडियो भी डाल सकते हो। आप सिलेक्ट फोटो करते हो और लेट्स सपोज आपने इस प्रोडक्ट को चूज कर लिया। ठीक है,
आपने इसको तस्वीर में यहाँ पे इसकी तस्वीर डाल दी, इसका नाम दे दिया आपने प्रोडक्ट 1, इसकी आपने प्राइस डाल दी 900, डिस्क्रिप्शन में डाल दी वाइट कलर, या जो जो इसकी डिस्क्रिप्शन है आप बेहतर समझते हो, ठीक है। शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज, इसको यस करोगे तो ये एज अ पोस्ट उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, इन्वेंट्री कह रही जी स्टॉक इन है या स्टॉक आउट है, तो आपने बोला है स्टॉक इन है। उसके बाद आप एडिट ऑप्शन में जाओगे, ऐड ऑप्शंस करोगे तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जो कि प्रोडक्ट के ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज उसकी ऑप्शन है साइज, आपने यहाँ पे डाला स्मॉल के लिए एस लिख दिया, इंटर दिया, मीडियम के लिए एम लिख दिया, लार्ज के लिए एल डाल दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया और डबल एक्स लार्ज कर दिया, और इमरान शेख साहब को तो ट्रिपल एक्स लार्ज आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला जी स्मॉल में भी इन्वेंट्री है, लार्ज स्मॉल मीडियम में भी है और इस साइज में भी है, ठीक है। अब जो स्मॉल है ना उसकी प्राइस है 900, मीडियम की प्राइस है 1000, लार्ज की प्राइस है नोकिया 1100, एक्सेल की है जी 1200, डबल एक्सेल की है जी 1280, और जो ट्रिपल एक्सेल है वो आपका है पूरा 1600 का। इसको आपने कर दिया जी अप्लाई, और उसके बाद इसकी विजिबिलिटी आपने पब्लिकली करनी है या भी अनपब्लिश करके कि लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मैंने अगले हफ्ते लॉन्च करनी है बट अभी मैं इसका तस्वीरें हैं डाटा है तो ऐड बना दूं, उसके बाद जस्ट इस पे आगे क्लिक करूंगा और इसको पब्लिश कर दूंगा। हमने इसको पब्लिकली सेव कर दिया, 2-3 मिनट के अंदर ये ऐड जो होता है, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाता है और ये बहुत जल्दी हो गया। बट ये सिर्फ मुझे नजर आ रहा है क्योंकि ये भी प्रोसेसिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर। इस तरह ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी आपके शॉप के अंदर। अब जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है वो फेसबुक पे शॉप बना सकते हैं और ये पूरा शॉप वाला व्यू होगा, इसमें आप फिर अलग से कलेक्शन बना सकते हैं जो कि जिस तरह ये ऊपर और नीचे दो आपको चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी वाइज बना सकते हैं। एक जी हमारा बड़ा प्यारा स्टूडेंट है जिसका नाम है रजर बाबा। रजर बाबा ने बड़ी प्यारी शॉप बनाई हुई है अपने, उसके ऊपर ये क्या खुल गया, वो बंद हो जा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा पेज का। रजर बाबा हमारी क्लास में होगा। रजर बाबा अगर अपनी शॉप का अपने पेज का लिंक सेंड करना। चलिए ये सदफ उमर ने क्या लिखा है, और अच्छा जी इसको हम देखते हैं अभी। सदफ उमर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी हम इसको कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं। जी ठीक है सदफ उमर, अब थोड़ी देर में आपके सवाल के ऊपर आ रहे हैं। और अवैस, नुमान, उमर फारूक, रजर बाबा, यस आई रिमेम्बर। रजर बाबा अपने पेज का लिंक मुझे बताना। अच्छा जी, इस पे सिर्फ सिंपली जब तक रजर बाबा सोचते हैं जवाब देने के बारे में, सिंपली आप इसको इस तरह प्रोडक्ट ऐड की जाती है इसके ऊपर और ये कलेक्शन बन जाती है। आप ऐड कलेक्शन करके लेट्स सपोज आपने मेन की कैटेगरी अलग बनाई, वुमेन की अलग बनाई, सन ग्लासेस की अलग, सॉक्स की अलग, शूज की अलग, और फिर हर कैटेगरी में आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, हमने वेबसाइट में अपनी शॉप पे ऑलरेडी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, आप इसमें सेलेक्ट कर लोगे यार ये सारी जो चीज़ें हमने अपलोड की हुई हैं ये इस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। जो फीचर प्रोडक्ट है ये सबसे ऊपर आ रही होगी, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो और उसके बाद आप इसको सेव करो तो ये फिर अलग से व्यू होंगी। ये था जी शॉप का कॉन्सेप्ट। और रजर बाबा शायद सो रहे हैं, लिफ्ट नहीं करा रहे आज तो। अच्छा जी, उसके बाद ये इसको हमने प्रोडक्ट को खोला अपने पास, और जैसा एक वेबसाइट पे व्यू आता है हमें उस तरह का व्यू आ रहा है, ठीक है कि यार इसकी हमें तस्वीर नजर आ रही है। आप इसमें मल्टीपल तस्वीरें भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं इसको एडिट करूं और फोटो पे दोबारा क्लिक करूं, जो आपने पेज पे जो तस्वीरें अपलोड की हुई हैं, ठीक है, ये सारी हमने पेज पे पोस्ट पे तस्वीरें अपलोड की हुई हैं, आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप
एज अ न्यू प्रोडक्ट भी अपने कंप्यूटर में जो तस्वीरें हैं वो भी डाल सकते हो। और जी रजर बाबा आज हमें जवाब देने के मूड में ही नहीं है। रजर बाबा के मिजाज एक गिरामी आज मिल ही नहीं रहे हमसे। शेख इमरान की फोटो भी लगा देते हैं। ठीक है, हमने जी इसमें तस्वीरें ऐड कर दी और इसको कर दिया हमने सेव। जब तक ये सेव होता है जी हम इमरान शेख से बात कर लेते हैं। जी शेख साहब, शेख साहब का नाम लिया और ये हो गया। अब ये थोड़ी सी देर में ये हो जाएगा कंप्लीट अपलोड। ये जी तस्वीरें आ गई। अक्सर आपने ऐड देखे होंगे जो ग्रुप्स पे ऐड लगे होते हैं या उस तरह के इस तरह का उसमें व्यू आ रहा होता है। तो ये ग्रुप्स पे भी ऑटोमेटिकली फेसबुक इसको करता है और आप अपनी शॉप पे जाके पेज पे शॉप बना के इस तरह प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जी यहाँ पे जो साइजेस हमने दिए थे, ठीक है, आप उस साइज को सिलेक्ट करोगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली इसकी इंक्रीज हो जाएगी। आप एक्स्ट्रा लार्ज पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद फिर आप क्वांटिटी इसमें दे सकते हो जी आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। मुझे जी 2 पीस चाहिए इस प्रोडक्ट के। उसके बाद आप इसको मैसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट 1 लिखा था इसलिए प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ है। अब इसको ऐड कर सकते हो कि जी माई एड्रेस इज दिस, प्लीज डिलीवर ऑन माई दिस एड्रेस इन इतने, मतलब जो भी आपका मैसेज हो सकता है। अब मैसेज सेंड करोगे तो ये पेज के जो आपका जिसके आप ऑनर हो उसके इनबॉक्स में आ जाएगा। जैसे जी हमारे सामने पॉपअप हो गया कि इमरान शेख पे मैसेज आ गया। ठीक है, अब मैंने काफ़ी सारे मैसेज किए हैं इस पे तो ये मेरे उससे मैसेज आ रहा है। ठीक है, मतलब ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल से आपके पेज के ऊपर किसी या किसी पर्सनल प्रोफाइल से आपके पेज के ऊपर मैसेज आएगा। आप इसको यहाँ से जवाब दे दोगे हाय का। ठीक है, अब ये देखें जी ये मेरे सामने हाय का जवाब आ गया। तो इस तरह जी ये सारा शॉप वाला सिस्टम चलता है। उम्मीद है कि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में हाय लिख दें। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम चले जाएंगे जी प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर। अब आपने क्या प्रोडक्ट्स लगानी है, क्या प्रोडक्ट्स नहीं लगानी है, क्या चीज़ें बिकती हैं, क्या चीज़ें नहीं बिकती हैं, कौन सी चीज़ इस टाइम मार्केट में चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही है। सबसे पहले हम जाते हैं दराज.pk के ऊपर। दूसरा हम शेख इमरान के पेज को बंद करके यहाँ भी दराज ऑनलाइन शॉपिंग को खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये जी दराज का पेज चल रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो आपको पता चलेगा जी दराज इस टाइम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। दराज पे अगर आप पाकिस्तान में कॉमर्स कर रहे हो तो दराज पे नजर रखना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका मार्केट लीडर है ये। ठीक है, और जितने भी इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट दराज से देख के चीजें कॉपी करके और वो सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, आजम मैं दराज पे सेलिंग वाली बात नहीं कर रहा, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो, अपने फेसबुक पेज के ऊपर कर सकते हो, जिसकी मार्केटिंग आप खुद कर सकते हो। दराज पे आप चीज़ें बेच रहे हो तो वो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, ई कॉम नहीं कर रहे हो, वो आप एज अ वेंडर काम कर रहे हो। दराज वो सारे फंक्शन खुद से कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस पे नज़र रखते हो कि यार ये न्यू मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहा है, ब्ला ब्ला कर रहा है। उसके बाद आप जाते हो इन्फो एंड एड्स में। इस लिस्ट में सबसे नीचे है इन्फो एंड एड्स। अब ये देखते हो यार दराज किन किन प्रोडक्ट्स को या किन किन पोस्टों को बूस्ट कर रहा है। ये ऑप्शन फेसबुक ने हर पेज के ऊपर डाल दिए। आप किसी पेज को भी खोलो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि यार ये किन पोस्टों को बूस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कि यार वो किन किन दुनिया किन किन मुल्कों में बूस्ट कर रहे हैं, तो जरा सिर्फ पाकिस्तान में बूस्ट कर रहा है। अच्छा जी, वो हेड ब्लूटूथ हेडफोन्स को बूस्ट कर रहा है। ये अपडेट हो गया जी, अभी भी ऐड आ गया। मोबाइल फोन को बूस्ट कर रहा है, मेमोरी कार्ड को बूस्ट कर रहा है, सीरियल लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं ना, ये रीमार्केटिंग में आ रही हैं। वो खुद से कैटेगरी की चीज़ें उठा रहा है। उसके बाद ये दराज अपने किसी वीडियो को पोस्ट कर रहा है। फिर वो जी नोज वाली ये चीज़ें चल रही हैं, मोबाइल फ़ोन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप
प्रोडक्ट लिस्ट बना सकते हो कि यार ये चीज़ें बिक रही है। आप 10 से 15 पेजेस व्यू करो, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस टाइम लोग किस किस चीज़ों को लगा रहे हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं 24 hours.pk को। ये जो चाइनीज आइटम और इस तरह की चीज़ें सेल करता है, ठीक है, आप इसके इन्फो एंड एड्स में गए तो आपको पता चलेगा यार ये नाइसर डाइसर इस टाइम बेच रहे हैं, ये लोग ये बाल सीधे करने वाली चीज़ें बेच रहे हैं, या पैको फोर से के ट्राउज़र बेच रहे हैं, बॉडी शेपर बेच रहे हैं, सीलिंग हैंडी और इस तरह की चीज़ें ये बेच रहे हैं। आप नीचे जाते रहोगे तो आपको जो जो इनके एड्स लगे हुए वो नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आप खोल लो होम शॉपिंग। अच्छा जी, आप इनके इन्फो एंड एड्स को देख सकते हैं। अच्छा जी, ये अभी तक इनका कोई ऐड नहीं चल रहा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे पेजेस हैं जिसको आप फॉलो करते हो या समझते हो कि यार मैं इनकी प्रोडक्ट्स को लेके आ सकता हूँ, मैं इनकी प्रोडक्ट्स को बेच सकता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं बेबी वर्ल्ड पे जाता हूँ, उसके पेज पे, ठीक है, उसमें देखता हूँ कि यार ये क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं, ये भी कोई ऐड नहीं लगा रहे, ठीक है, मतलब इस टाइम इनका कोई ऐड बूस्ट नहीं हो रहा। बट आप इसके पेज के ऊपर जाकर देख सकते हो कि इसने क्या क्या पोस्टर लगाई हुई है, रिसेंटली क्या क्या लगाई हुई है। इस तरह आप मार्केट में क्या क्या कुछ हो रहा है, मार्केट में क्या चीज़ें बूस्ट हो रही हैं, किन चीज़ों को वो बूस्ट कर रहे हैं, इस तरह आप प्रोडक्ट लिस्ट निकाल सकते हो। दूसरा, आप खुद अपनी थिंकिंग लगाओ, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो कि क्या चीज़ें हैं जो लेके आऊँ तो बिक सकती हैं, किन चीज़ों में मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है, और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, जो इसका सिंपल स्टेट्स बनती है, ठीक है, वो इस तरह बनती है कि आप 300 की चीज, वो चीज जिसकी कॉस्ट है 300 रुपीज, आप उसको बेच सकते हो 900 रुपीज तक, ठीक है। वो चीज आपने सर्च करनी है मार्केट में जिसकी मार्केट प्राइस हो 900, और उसकी वाई रोबोटिक मैसेंजर अप्लाइज टू पेज, ये जी मैसेंजर को फेसबुक मैसेजेस को प्रमोट कर रहा है, फेसबुक जिस चीज को प्रमोट कर रहा होता है वो हाइप पे आ जाती है चीजें। तो आप किसी भी पेज को खोलो, ऑटोमेटिकली उसका इनबॉक्स आपके पास सामने खुल जाएगा। सो ये आप अपने पेज पे भी एक्टिव कर सकते हैं। आपने देखना है प्रोडक्ट लिस्ट में कि कौन सी चीज ऐसी है जिसकी मार्केट प्राइस है 900 रुपीज, और फिर आपने उसको सर्च करना है, वेंडर्स के पास जाना है, वेंडर्स को विजिट करना है, उसको सर्च करना है कि वो चीज़ आपको 300 तक की मिले, ठीक है। तो डबल अब प्रॉफिट होगा आपका, 3 गुना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उसमें मार्जिन होगा। उस मार्जिन को आपने डिवाइड करना है कि आपने फेसबुक की कॉस्ट निकालनी है, आपने डिलीवरी कॉस्ट निकालनी है, पैकिंग की कॉस्ट निकालनी है, चार कॉस्ट निकालनी है, और फिर मार्जिन रखना है। सिंपल फार्मूला कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि कंपनी 4 टाइम्स ROI ले रही है, तो एक उसका जो ROI का पार्ट है, एक जो हिस्सा है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में जा रहा है, एक हिस्सा मार्केटिंग बजट और एक्सपेंसेस में जा रहा है, एक HR में जा रहा है, और एक प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। इस तरह आपने अपने बिजनेस का प्लान बनाना है। लेट्स सपोज अगर कोई मोबाइल फोन की बैटरियां सेल करता है, उसको 80 रुपए की होलसेल में मिलती है, उसको वो 380 या 280 की भी बेच सकता है। उसमें मैंने फेसबुक का बजट निकालना है, डिलीवरी कॉस्ट निकालनी है, और HR कॉस्ट या कुछ भी खर्चा आ रहे हैं वो निकालने हैं, और फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। इन सब चीज़ों को अपने बैठ के लिस्ट डाउन करनी है अपनी, ठीक है। एक्सेल में आप एक लिस्ट बना लो, कैटेगरी प्रोडक्ट की लिस्ट बना लो, उसके बाद उस पर मार्केटिंग करना शुरू कर दो। अब जी हमारा जो आज का लास्ट पार्ट है, हम उसकी तरफ गामजन होते हैं, और वो है हमारा जी एड्स का, ठीक है। अब आपको मैं एक ऐड दिखाता हूँ जिसको हम बनाएंगे अभी आपके सामने। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, और फिर हम रोटी खोल देंगे।
सा ऐड लगाया जाए? चलिए जी, इसका तो ओके, इसको कर लेते हैं जी। सर जी, अब ऐड लगाने का फुल फ्लेज जो चल रहा है, ठीक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमने अपने बिजनेस मैनेजर खोला, बिजनेस मैनेजर से ऐड मैनेजर को खोला, और ऐड मैनेजर पे आके हमने क्रिएट का बटन दबाया। ठीक है, हमारे सामने लिस्ट आ गई कि हमने क्या सिलेक्ट करना है। हम जाते हैं कन्वर्जन्स के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं टेस्ट 1। देन हमने नेक्स्ट क्लिक किया और हम चले गए एड सेट लेवल के ऊपर। सबसे पहले आपने एड सेट लेवल पे यहाँ पे नाम देना है, वो नेम जो कि आपको याद रहे, या इस नाम को देख के शो हो रहा हो कि इस एड में क्या है। अब सबसे पहले देखें कि एड सेट लेवल के ऊपर आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपकी आती है कन्वर्जन, ठीक है, तो आप किस उसके ऊपर ऐड लगा रहे हो। मैं कहता हूँ कि मैंने ऐड लगाना है चेकआउट के पेज के ऊपर या परचेज के पेज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ चेकआउट, चेकआउट किया। सेकंड मेरे पास आगे जी क्रिएटिव, डायनामिक क्रिएटिव्स। नहीं जी, मैं डायनामिक क्रिएटिव्स नहीं ले रहा, मैं खुद से क्रिएटिव्स लगा रहा हूँ, तो वो चीज़ स्किप होगी। फिर आगे ऑफर, कि मैं इसमें ऑफर ऐड नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्टली अपनी थिंकिंग के हिसाब से कैप्शन वगैरह और वो सब चीज़ें लिख रहा हूँ। उसके बाद आगे ऑडियंस, या तो आप कस्टम ऑडियंस पे जा रहे हो, तो अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, लाइक सपोज मैं लिखता हूँ कि मैंने 4% की लोकल लाइक लगाई है, तो मैं चेकआउट पेज पे आप उसका जो नाम है वहाँ पे लिख देता हूँ लुक लाइक 4%, इफ अगर मैं वो यूज कर रहा हूँ। फिर मैं अपना ऐड कहाँ पे दिखा रहा हूँ जी, मैं अपना ऐड पूरे पाकिस्तान में दिखा रहा हूँ। उसके बाद उसकी एज क्या है जी, मैं कहता हूँ जी मेरा ऐड नजर आए 20 साल से लेके 44 साल के लोगों तक, तो मैंने यहाँ पे उसकी एज डाल दी 20 to 44। फिर मैंने ऑल को दिखाना है, मेन को दिखाना है, वुमेन को दिखाना है जी, मैंने ऑल को दिखाना है। उसके बाद टारगेटिंग ये डाल दी मैंने जी, और कुछ नहीं। तो दो टारगेटिंग आप ई कॉमर्स के ऐड पे, ये दो टारगेटिंग हमेशा सेट करें, एक बिहेवियर डालें और एक इंटरेस्ट डालें, ठीक है। उसके बाद जी प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट ऑटो है या मैंने उसको सिर्फ मोबाइल फ़ोन में दिखाना है। मैं कहता हूँ जी मैंने सिर्फ मोबाइल फ़ोन में दिखाना है, तो अब यहाँ पे या लिखते हैं ऑटो है तो ऑटो लिख दें, अगर मोबाइल फ़ोन पे दिखाना है तो यहाँ पे आप मोबाइल डाल दें, अगर मोबाइल फ़ोन और इंस्टा पे दिखाना है तो यहाँ पे इंस्टा लिख दें, ठीक है। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। फिर बजट कितना आप लगा रहे हो, डेली बजट लगा रहे हो या आप लाइफ टाइम बजट लगा रहे हो, उसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ और, ये आपको एक एस्टिमेट दे रहा है, ठीक है। इस एस्टिमेट को सिर्फ एक आइडिया जानने के लिए आप एक दफ़ा देख लें, बट नेवर ट्रस्ट इट, ओके। क्योंकि ये दे रहा है आपके और आप जैसी कंपनीज के एड्स के रिजल्ट के एस्टिमेट, आइडिया लगा रहा है कि जिस तरह की टारगेटिंग आपने की या जो आपकी हिस्ट्री है या आप जैसे और बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनका एस्टिमेट ये हो सकता है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना भी मिलेगा, इससे बहुत कम भी मिल सकता है, इससे बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपकी ऑफर के ऊपर। लेट्स सपोज कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है या 10%, 10 सेल्स से कन्वर्जन से कम होगा, बट आप ऐड लगा रहे हो कि आपने आईफोन एक्स 99% ऑफ पे बेच रहे हो, ओरिजिनल आईफोन एक्स लाख रुपए का फोन है, आप 1,000 का बेच रहे हो, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको 1 मिनट में 10,000 परचेजेस आ जाएंगी, 1 मिनट में या 10 मिनट में आपका 100 रुपया भी नहीं लगा होगा ऐड पे, और आपके पास स्टॉक आउट हो गया जी, 10,000 ऑर्डर आ गया आपके। तो ये और जो ऑर्डर्स हैं वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, उसके इमेज पे, उसके कैप्शन पे।
ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे आपको नीचे पढ़ भी लेना है कि ये एक एस्टिमेट दे रहा है आपके पुराने सच एज पास कैंपेन्स डाटा एंड बजट यू हैव एंटर्ड एंड मार्केट डाटा। मार्केट डाटा वही कि जो दूसरे लोगों का और उन सब चीज़ों का। ठीक है, तो इसको जस्ट एक सरसरी नजर देखो, इसके ऊपर अपना वो बेस मत करो। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो कि यार आप किस चीज़ का ऐड लगा रहे हो। सबसे पहले कि आप कैरोसेल लगा रहे हो, कैरोसेल है तो कैरोसेल लिख दो यहाँ पे। ठीक है, या आप यहाँ पे वीडियो लगा रहे हो, या आप यहाँ पे लिंक पोस्ट लगा रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लगा रहा हूँ कैरोसेल लगा रहा हूँ। फिर मैं किस प्रोडक्ट को लगा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं लगा रहा हूँ बेड शीट्स का। ठीक है, ताकि आपको एक दफा देख के ही पता चल जाए कि यार ये क्या चीज़ है। फिर कैरोसेल सेलेक्ट करना है, सिंगल करना है कि कलेक्शन करना है। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आप कहते हो कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, मैं कैरोसेल में दिखाना चाहता हूँ। कैरोसेल ई कॉमर्स के लिए या सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि देखने वाले को, कस्टमर को ऑप्शन मिल रही है। उसको एक ही इमेज में खिचड़ी बनी नजर नहीं आ रही, उसको अलग 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 चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आप कैरोसेल सेलेक्ट करो, या आप कलेक्शन भी कर सकते हो। कलेक्शन के लिए डायनेमिक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप स्टैटिक अपनी मर्जी इमेजेस डाल रहे हो तो आप कैरोसेल यूज़ करो। फिर यहाँ पे एक अच्छी सी कैप्शन लिखो, बेहतरीन सी कैप्शन लिखो, साफ सुथरी सी। अंग्रेजी में लिखो या उर्दू में भी आप लिख सकते हो, उर्दू में कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे ला के लिख दो। इंग्लिश में लिखो, ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद ये 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो है ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड फर्स्ट, क्या जिस कार्ड पे सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो ऑटोमेटिकली पहले पे आ जाए। बट कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो आके आप कहते हैं एक थीम में ही चलें, या कुछ कुछ लोग बैकग्राउंड एक जैसा सबका होता है। ठीक है, और पीछे बैकग्राउंड में कोई थीम चल रही है, वो कहते हैं थीम वाइज हो तो ज्यादा अच्छा होगा। या कुछ कहते हैं कि नहीं पहले ये नजर आए फिर ये नजर आए। ये कहते हैं जो भी अच्छा है वो सबसे पहले नजर आ जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट कार्ड में आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसके व्यू चेंज कर सकते हो कि कौन सा व्यू किस में कैसा नजर आएगा। ठीक हो गया। और तीसरा, अगर आपका ऑफलाइन कोई लोकेशन है, ठीक है, तो आप उसका मैप वगैरह वो सब कुछ सेट कर सकते हो। बट ये आपके फेसबुक पेज के ऊपर अगर वो मैप डला हुआ है प्रॉपरली तो ये शो होता है। ठीक है, फिजिकली स्टोर है और वो सब चीज़ें हैं, देन ये शो होता है। उसके बाद यहाँ से जी आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो। जो इमेज का साइज होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए और कम से कम 600 बाई 600 होना चाहिए। ठीक है, आप 1080 बाई 1080 भी डाल सकते हो, आप 1000 बाई 1000 भी डाल सकते हो। जो मिनिमम होगा वो होगा होना चाहिए 600 बाई 600, पूरा स्क्वायर नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद जी आप इसको नेक्स्ट करो, अगली तस्वीर डालो, नेक्स्ट करो, अगली तस्वीर डालो। जो हेडिंग है वो यहाँ पे ऊपर आ रही होती है। ठीक है, हेडिंग में आप उसकी नॉर्मली प्राइस वगैरह, या आप लिख सकते हो जी जस्ट इन रुपीज, ऐसे ना लिख सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन है ये ऑप्शनल है, कुछ जगह नजर आती है कुछ जगह नहीं आती। इसमें हम ज्यादातर CTA डाल देते हैं। क्लिक हेयर टू बाय, CTA कहते हैं कॉल टू एक्शन को, क्लिक हेयर टू बाय। देखिए अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रही, बट मैं इसको चेंज करके अगर मोबाइल फोन पे उसमें जाता हूँ तो यहाँ पे जी नजर आती है। उसके बाद ये आ जाता है आपका URL, कि आपने इसको लैंड किस पेज पे करवाना है। आप हर कार्ड को, लेट्स सपोज हर कार्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो हर किसी का डिफरेंट प्रोडक्ट पेज होगा, तो मैं वहां पे उसको लैंड करवा सकता हूँ। UTM बिल्डर के पैरामीटर्स हैं, UTM बनाएं ना बनाएं फेसबुक से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका फर्क पड़ता है एनालिटिक्स के ऊपर। UTM बेसिकली ट्रैकिंग होती है। ठीक है, कि जो आपके एनालिटिक्स के ऊपर ट्रैक हो रहा है सर्च एंड मीडियम्स में, ये उसको ट्रैक करता है एनालिटिक्स। जब तक ये लोड होता है तब तक हम शेख इमरान से बात कर लेते हैं। जी शेख साहब, कैसे हैं आप? शेख साहब नो लिफ्ट। अच्छा जी,
ऑल ट्रैफिक में जाएंगे, आप सोर्स एंड मीडियम में जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये पैरामीटर वाइज आप इनकी सर्च कर सकते हो। जब तक ये लोड होता है, हम नहीं, हम 600 पे जिक्र करते हैं तो लोड हो जाता है। अब ये जो सेकेंडरी डायमेंशन आ रही हैं, ठीक है, अब यहाँ पे डाल सकते हो सोर्स, ठीक है, और ये आपको सोर्स दे देगा कि इसकी फेसबुक थी, गूगल थी, इंस्टा थी, डायरेक्ट थी, ये इसके थ्रू था, इसके थ्रू था। बेसिकली ये सोर्स एंड मीडियम यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि यार मेरा सोर्स होना चाहिए इस कैंपेन के वाइज जो चल रहा है वो आईफोन, आईफोन, फेसबुक, क्योंकि मैंने लेट्स सपोज कि मैंने टारगेटिंग में सिर्फ आईफोन वालों को ऐड दिखा रहा हूँ, तो इसका सोर्स आईफोन एफपी बनना चाहिए, ठीक है। इसका जो मीडियम बनना चाहिए वो बनना चाहिए जी सोशल। यार मैं सिर्फ फेसबुक पे ऐड दिखा रहा हूँ या सिर्फ आप कह लो एफपी ऑन मोबाइल। जो कैंपेन नेम रख रहा हूँ जी, ये मेरी सॉक्स की कैंपेन है। उसके बाद जो उसमें कंटेंट है वो मेरा, कंटेंट को ऐसे डिफाइन कर सकती हो, या जो नॉर्मली मैं यूज करता हूँ, मैं लेट्स सपोज की बार मेरी 21 से लेके 23 तक सेल की कैंपेन थी 50% ऑफ की, ठीक है। तो ये आपका एक बन जाएगा यूआरएल, ठीक है। ये इसमें आता है स्लैश के बाद जो क्वेश्चन मार्क आता है ना पहला, उसके बाद से ये सारा यूटीएम पैरामीटर बनता है। जो जो आप सोर्स मीडियम आपने लिखा वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब है ये स्पेस आ रही है, ठीक है। पहले इसने डाला कि यूटीएम डाला सोर्स का इज इक्वल टू आईफोन जो मैंने ऊपर लिखा था, फिर एंड करके अदर पैरामीटर आते हैं, एंड यूटीएम डाला मीडियम का जो कि मैंने डाला था फेसबुक ऑन मोबाइल, फिर तीसरा पैरामीटर डाला इसने यूटीएम का, ठीक है। यूटीएम बेसिकली ट्रैकिंग होती है यहाँ पर। अब मैं यहाँ से जाता हूँ कैंपेन पे। अभी इसमें कोई कैंपेन का स्पेसिफिकली यूज नहीं हुआ तो नॉट सेट नॉट सेट नॉट सेट आ रहा है। एक पे कैंपेन का नेम यूज हुआ वो यहाँ पे आ रहा है सोशल फेसबुक पे, बाकी नॉर्मली इतना मैं यूज नहीं करता। ये बेसिकली ट्रैकिंग के लिए यूज होता है कि आप ट्रैक करते रहो कि डिफरेंट चैनल से मार्केटिंग हो रही है, वहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे क्या आ रहा है। अब आप हर जो कार्ड है ना, आप इसके लिए अलग से यूटीएम भी बना सकते हो। क्या आप यूटीएम पे कंटेंट में लिख दो कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, तो आपको वहाँ पे एनालिटिक्स में आप जब सेटिंग इसमें जाओगे, में आप यहाँ पे कर लो एंड ऐड कंटेंट। यहाँ पे आपने डाला होगा अगर कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, आपको पता चलेगा यार फेसबुक से कार्ड 3 के ऊपर सेल आ रही है, कि जो तीसरा कार्ड है उसके ऊपर आपके पास परचेजेस आ रही हैं, बाकियों पे नहीं आएगी। तो आपको आइडिया भी हो सकता है यार कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा प्राइस, कौन से कार्ड पे ज्यादा सेल आ रही है, उस कार्ड पे क्या प्रोडक्ट थी, उस पे क्या प्राइस थी, आप उसको अलग से कैंपेन बना के सिंगल सिंगल इमेज के साथ उसको लगा दो। तो ये इस तरह यूज होती है, ठीक है। जनरली मैं यूटीएम यूज नहीं करता, क्योंकि जिन भी प्रोडक्ट्स के मैं कर रहा हूँ उसमें मैं सिंगली फेसबुक पे या गूगल पे कुछ ऐड लगा रहा हूँ, तो मुझे पैरामीटर्स देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। पर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो काम तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपकी मार्केटिंग एडवांस लेवल आ जाता है जब आप डाटा आपके पास अच्छा खासा जमा हो जाता है, फिर उस डाटा पे आप रीमार्केटिंग यूज कर रहे हो। रीमार्केटिंग के लिए फिर आप देखते हो यार सोर्स कहाँ से आ रही है, मीडियम कहाँ से आ रहा है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। उसके लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना भी जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक को देने यूज करो। देन लास्ट में आ जाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन वाला बटन आपके ऐड के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। आप इसका कोई म्यूजिक कर रहे हो तो लिसन नाउ कर लो, कहीं एप्लीकेशन वाला है तो अप्लाई नाउ कर दो, या बुक नाउ कर सकते हो, जैसे आपने रेलवे की टिकट कर रहे हो तो बुक नाउ कर दो। आप कोई कह रहे हो अगर मुझसे रब्ता करो, कॉन्टेक्ट अस, कोई ई बुक है, कोई मूवी है, कोई किसी चीज़ को डाउनलोड करवाना है तो डाउनलोड, गेट ऑफर, कोटेशन, ठीक है। जो शॉपिंग में यूज होता है वो शॉप नाउ होता है, क्या जस्ट इन रुपीज इतने शॉप नाउ। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें वो पिक्सल्स वगैरह और वो अपने सेटिंग की होगी तो सब कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। कंटिन्यू करेंगे तो आपकी कैंपेन
अल्लाह का नाम लेके चल जाएगी। कैंपेन को रिव्यू करना है तो आप उसको यहाँ से देख सकते हो। एक शॉर्ट सी समरी आ गई कि कैंपेन का नेम ये है, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन है, न्यू एडसेट आपने बनाया है, एडसेट का नाम ये लिखा है। अच्छा, जो एडसेट का नाम है ना, इसको हम कहते हो नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, इसमें कैंपेन की ज़ात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जस्ट आपके सामने 50-60 कैंपेनें हैं तो आप सेलेक्ट उसमें से देख सकते हो, यार अच्छा ये कैंपेन मैंने बनाई थी चेकआउट पे, और ये बनाई हुई है लोकल लाइक के 4% पे। इसमें ऑडियंस पाकिस्तान के लोग हैं सारे, और एज इतने से इतने हैं। ये ऑल पे चल रहा है, मेल फीमेल सब पे, मोबाइल और इंस्टा पे शो हो रहा है। आप इसमें से लेट्स सपोज को कंपेयर बनाते हो जो कि 18 से 24 साल की है, 24 से 25 साल की है, या आप लोकल लाइक पे 1% में बना रहे हो, लोकल लाइक पे नहीं बना रहे, कस्टम पे बना रहे हो, तो आप कस्टम का ऑडियंस का नाम लिख दो। सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन। और बाकी सारी चीज़ें भी इस तरह आप इसे कंफर्म करते हो तो आपका ऐड रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये थी जी आज का आपका सेशन कंप्लीट। अब आपके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ हम आते हैं। अगर कोई भी सवाल है आपका, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग ऑल दीज टॉपिक्स जो कि हमने पिछले अपने 2 क्लासों में 3 क्लासों में पढ़े। एनी क्वेश्चन जी? अच्छा जी, गौर साहब ने ज़बरदस्त लिख दिया। शेख साहब आप हैं सर यहाँ पर कि नहीं है? शेख साहब इज नो मोर। चलिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं जी। अच्छा जी, जो रेलेवेंट क्वेश्चन होगा हम उसको पढ़ेंगे, जो इरेलीवेंट होगा उसको स्किप कर देंगे। सर बहुत अच्छे अच्छे जो इसका नेवर देखा। फिर रन फेसबुक कैंपेन स्पेंड $15 एंड 23 क्लिक्स। ठीक है जी, वेरी गुड। मैनेज ऑडियंस फॉर आवर बिजनेस रिक्वायर, मैनेज ऑडियंसेस टू आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। उस्मानी आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आपने काफ़ी देर पहले किया था। और जी सर मेरा रीच 0.3 पर 1000% जा रहा है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग फ्रॉम योर लेक्चर। सर जो रिजल्ट्स हैं ये बेस करते हैं प्रोडक्ट क्या है, आपने आर्टवर्क क्या यूज़ किया है, टारगेटिंग क्या यूज़ कर रहे हो, फिर उस हिसाब से चलता है। ब्लेंड एंड प्रैक्टिस अकाउंट जनरेट फेसबुक पेमेंट मेथड नॉट एडेड, बट आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, मैं नॉर्मल कार्ड यूज़ करता हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ और वो चल जाता है। और भी डिफरेंट वेज हैं, आप वेस कार्ड भी यूज़ कर सकते हो और बाकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, फेसबुक पे सेल कर रही है, ये अच्छी बात है। आप कोशिश करें वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट की तरफ जाते हो तो थोड़ा सा ब्रांडिंग वाइज इजी हो जाता है, आपके पास रीमार्केटिंग के टूल्स आ जाते हैं। आप कैसे रीमार्केटिंग करते हो, आप सेलिंग करते हो, ऑडियंस के साथ कैसे खेलते हो। लेट्स सपोज 1 साल हो गया आपकी वेबसाइट बने हुए, आपके पास 1000-2000 कस्टमर आ गया, आपने उनको ऐड दिखाया, उनको थोड़ा सा रीमार्केटिंग किया, तो वेबसाइट होना थोड़ा सा अच्छा एक वो हो जाता है। सर आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवर रेटिंग भी सेल नहीं होती। कंपटीशन के दौर में आप वो प्रोडक्ट्स लेके आओ जो कि इस टाइम मार्केट में लोगों के पास मौजूद नहीं है, या जिनकी डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कपड़ों के डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतने सारे फैशन ब्रांड्स हैं फिर भी हर ब्रांड के कपड़े बिक रहे हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। सर यूएसए एवरेज ये रेट क्या है कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का? अब ये डिफरेंट वेरी करता है। ठीक है, ये कोई आप इसको कह लो यार मुझे सीपीए की एवरेज पता चल जाए, तो ये वेरी करता है। 0.1 में भी आपको मिल जाता है, 0.10 जो 10 सेंट्स में भी आपको पर क्लिक मिल जाता है। मैंने आपको अपनी लास्ट भी एक कैंपेन दिखाई थी कि क्वेश्चंस के मैंने 3 हेडसेट बनाए थे, एक पे मुझे पर क्लिक 60 रुपये पड़ रहा था, एक पे 13 रुपये पड़ रहा था। अब वो आर्टवर्क का डिफरेंट उसमें आ गया। अब मैं 60 और 13 की अगर एवरेज निकालूं तो वो 30-35 रुपये के कहीं एवरेज मुझे मिलेगी। तो आप आर्ट वर्क के साथ थोड़ी सी ए बी टेस्टिंग करो। आपके लिए सबसे जो टेक्नोलॉजी में है, जो इन सब चीज़ों में है ना, इनके लिए एक बहुत ही इजी टर्म बना दी गई है जो कि है जी ए बी टेस्टिंग। ए और बी दो केसेस रखो, दोनों पे आप छोटा छोटा बजट लगाओ, टेस्ट कर लो, जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है आप सारा पैसा वहां पे डाल दो।
उसके बाद जी यस यस क्लियर क्लियर यस क्लियर, शेख इमरान इज स्टिल गायब, और रजर बाबा ने अभी तक लिंक सेंड नहीं किया अपने पेज का। रजर बाबा इज अ नॉट गुड बॉय। सर रिकॉर्डिंग बार बार, अच्छा जी ठीक है सर। मैनी थिंग्स अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस थिंग मच मोर क्लियर। अच्छा जी एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है जो मुझे भी याद आई है, वो बिल्कुल एंड में जाके मैं करूँगा। सर ने कंपेन रन करते हुए सीपीए एरर आ जाता है, सीपीए एरर आ जाता है, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर सीपीए एरर मैनेजर पे। अच्छा मुझे इसका नुमान स्क्रीनशॉट अगर फेसबुक पे या कहीं पे सेंड कर दो तो उसको मैं देख के बता सकता हूँ कि ये क्या एरर है, उसको किस तरह रिजॉल्व करना है। ठीक है उसके बाद आई होप यू स्टिल रिमेम्बर माई प्रोडक्ट्स बेडशीट। आजम, आजम सवाती, नहीं वो और था। आजम सॉरी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मुझसे फेसबुक पे रब्ता करना तो आपकी बेडशीट्स बिकवाने का कोई अच्छा जुगाड़ सिस्टम करते हैं। सर एक सोल्यूशन का बता दें प्लीज़, मैं कॉम्पेन रन करता हूँ और सीपी एरर आ जाता है। अच्छा नुमान मुझे ना इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ सेंड करना, मैं देखता हूँ कि ये क्या एरर है आपका। ठीक है और इसको फिर रिजॉल्व भी करते हैं इंशाल्लाह। 28 लोग जी हमारे साथ रह गए हैं। लक्की 28, द लक्की 28 पीपल्स। ठीक है जी किसी का कोई सवाल नहीं है? नो क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज क्लियर। सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नुमान गनी क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज मुझे बताइएगा। हाउ टू रन लीड कमीशन एंड गेट विन इन लो बजट, ऑल क्लियर। अच्छा जी लीड पे जी हम कैंपेन्स रन करते हैं। लीड्स का जी आपको मैं बता देता हूँ। हम गए अपने फेसबुक पे, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, आपने लीड सेलेक्ट की, उसके बाद इसको किया ओके। सर ये जो 28 लोग हैं ये लकी 28 लोग हैं। आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट एंड स्पेशल थिंग्स हैं। अच्छा जी लीड्स में या किसी भी कैंपेन में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, अच्छा करने के लिए अच्छी टारगेटिंग ज़रूरी है। ठीक है आप ये सबसे पहले प्लान बनाओ कि यार जिनको आप अपना ऐड दिखा रहे हो उनमें से कितने उनकी एज क्या हो सकती है, वो कहाँ पे एलोकेट हो सकते हैं, उनकी लोकेशन क्या हो सकती है, और उनके बिहेवियर और टारगेटिंग क्या हो सकती है। ठीक है अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपकी टारगेटिंग। ठीक है आप अगर कोई फैशन की चीज़ें बेच रहे हो तो आप सना सफीना के पेज को टारगेट करो। ठीक है सना सफीनास, ठीक है सजेशन जितने भी फैशन ब्रांड चीज अच्छी टारगेटिंग से आप डिसाइड करो कि यार आपकी 90 फेसबुक के, ठीक है लोग फेसबुक मोबाइल फोन पे यूज करते हैं 98% इवन इन पाकिस्तान भी। ठीक है तो आप उस पे मोबाइल फोन पे अपना ऐड दिखाओ। ठीक है उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स है फैशन के प्रोडक्ट्स हैं या वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो इंस्टाग्राम पे हैं। पाकिस्तान में 70% इंस्टाग्राम के जो यूजर्स हैं वो फीमेल्स हैं, और इंटरनेशनली 68 टू 68% ऑलमोस्ट 70% इंस्टाग्राम पे वुमेन्स हैं। अगर कोई वुमेन ओरिएंटेड चीजें हैं तो आप इंस्टाग्राम पे लाजमी शो कराओ, और एक ऐड बनाओ जिसमें से आप सब कुछ निकाल दो और सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो शो हो। उसके बाद इमेजेस बहुत क्लियर, बहुत अच्छे इमेजेस दो। और सेकंड एक चीज वो आपको बताना भूल गया कि इमेज के ऊपर जो आपका कंटेंट होगा वो आप 20% रखो। ठीक है अब मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ, ये एक इमेज है जी। ठीक है अब इस पे आप देखोगे यार बॉर्डर शॉर्डर लगा हुआ है, थोड़ा खूबसूरती कपड़े की मशहूरी के लिए बॉर्डर लगा दिए, और बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है किड्स ब्लैंकेट सेल। ठीक है एक प्रोडक्ट नजर आ रही है उसके ऊपर केट ब्लैंकेट सेल लिखा हुआ है, दो तीन लाइनें सिर्फ तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं कि यार ये बच्चों की ब्लैंकेट है और इस पे सेल लगी हुई है। इतना सा कंटेंट है। ठीक है आपका जो पूरा इमेज है उसके 20% पे आपका टैक्स होना चाहिए। फेसबुक ने इसके ऊपर टूल भी दिया है,
आप इसको कहते हो टेक्स्ट टूल ओवरले। हाँ, टेक्स्ट ओवरले टूल है फेसबुक का, ठीक है। आप इसके ऊपर जाते हो जी। फैजान एहसान, थैंक यू। अब यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को आप अपलोड करते हो तो आपको ये बता देता है कि यार इसमें जो टेक्स्ट है वो अच्छा है, बुरा है, या वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कह रहे जी ये ओके है, इट्स गुड टू गो। दूसरा, आपका जो इमेज है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, बहुत साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से शूट किया हो गया हो, उसका डिजाइनिंग उसकी अच्छी हो और वो सब चीज़ें अच्छी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस चीज़ में काउंट करती हैं। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? सर बिजनेस अकाउंट कैसे बनाएं फेसबुक ऐड के लिए, काइंडली एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, आप अपनी एक न्यू प्रोफाइल फेसबुक का जो अकाउंट है उसको खोलें, ठीक है। business.facebook.com पे जाइएगा, ठीक है। और ये अभी मैंने इसमें इंक्लूडिंग मोड में खोला है, ये लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, ये मेरा जब लॉगिन होगा तो मेरे सामने यहाँ पे आ रहा होगा क्रिएट बिजनेस अकाउंट, ठीक है। बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जस्ट आपने अपने फेसबुक का वहाँ पे नाम देना है, आपका फेसबुक पेज को लिंक करना है, और ऐड अकाउंट क्रिएट से आपने नाम पूछेगा, करेंसी पूछेगा कि आपने किस करेंसी में बनाना है, दो तीन चीजें वो पूछेगा। जस्ट आपके सामने आएगा, उसको रीड करके आपको समझ आता रहेगा कि आपने कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ बिजनेस डॉट फेसबुक खोलिएगा, आपके सामने आ जाएगा क्रिएट का बटन। अब सिंपल, बहुत सिंपल है बिजनेस अकाउंट बनाना। एक चीज याद रखिएगा कि आप जो उसमें करेंसी सेट करेंगे वो चेंज नहीं हो सकती। आपने यूएसआर में बनाना, उसमें यूएसटी में बनाना है कि डॉलर्स में बनाना है कि रुपीज में बनाना है, ठीक है। वो जिस चीज में आप बनाओगे वो चेंज नहीं हो सकती है। दूसरा कि यूएस डॉलर्स में बनाना चाहिए, रुपीस में बनाना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस में अकाउंट बनाओ, पैसे उतने ही कटने हैं, रुपीस में भी उतने कटने हैं, डॉलर्स में भी उतने कटने हैं। पीछे बस एक कैलकुलेटर का मीटर लगा हुआ है। अगर आप डॉलर्स में करते हो तो वो उसको डॉलर्स में लेके जाएगा, रुपीस में करते हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय डॉलर्स करके उस हिसाब से फेसबुक पैसे काटेगा आपसे, ठीक है। तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फेसबुक ये आपको प्रेफर करता है कि आपकी जो लोकल ऑडियंस है आप उसमें अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है। आप लोकली पाकिस्तान में कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो आप लोकल बनाओ। अगर आपकी वेबसाइट इंटरनेशनल है, आपकी वेबसाइट पे भी डॉलर्स में प्राइसिंग है, तो आप बिजनेस अकाउंट भी डॉलर्स में बनाओ। आपकी वेबसाइट पे अगर रुपीज में प्राइसिंग है तो आप रुपीज में बनाओ। इसके पीछे सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेटर लगा हुआ है एल्गोरिथम में, जो कि पैसे उसने, क्योंकि इंटरनेशनली जो कटते हैं वो डॉलर्स में कटते हैं, आपका बैंक जो पे करता है वो डॉलर्स के हिसाब से पे करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो आपको चार्ज होता है। वो रुपीस में बन रहा है, वो डॉलर्स में बन रहा है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और कोई सवाल? लोकल स्टोर के लिए प्रोडक्ट बाय करके रखिए या ऑर्डर पर बाय। लेकिन जी ये आज जो आप बाय करोगे, आप लोगे, वो आपकी होंगी मॉडल क्या है बिजनेस का, ठीक है। वो आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि आप माल खरीद के रख लो। उस खरीद के रख लोगे तो उसके लिए वेयर हाउस भी बनाना पड़ेगा, जगह अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो सकती हैं, चूहे खा सकते हैं, गल सड़ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख के अपने बिजनेस प्लान बनाना है, ठीक है। एनी कमेंट्स अबाउट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग? जी बिल्कुल। मैं जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े मशहूर नाम हैं, मैं खुद उनको स्टडी करता हूँ, मैं खुद उनको देखता हूँ। जैसे जॉन लूमर है, ठीक है। वो आपको टेक्निक्स बताता है, वो आपको ट्रिक्स बताता है,
ठीक है, अपनी केस स्टडीज बताता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने ये कैंपेन चलाई, ऐसा क्या हुआ। लोकल मार्केट में आपका एक इलामा इकबाल बैठा हुआ है, उसको उसका नाम है सैयद साइम। आप उसको यू फेसबुक पे सर्च करें, हम उसको इलामा इकबाल कहते हैं, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। बट उसकी थिंकिंग थोड़ी सी ब्रॉड है, बहुत अच्छे वे में कम्युनिकेट करता है। थोड़ा सा उसमें अपनी मैं वाला एलिमेंट है, बट आप उससे काम की चीजें बहुत सीख सकते हो। तो मैं खुद बहुत इनको स्टडी करता हूँ। और इस अच्छा बिजनेस प्रपोजल कैसे बनाएं जी? आप पीपीटी अच्छी सी प्रपोजल बनाएं, उसमें से आपका सर्विसेज कितनी है, आप कितना चार्ज कर रहे हो, आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, कस्टमर क्लाइंट आपको पैसे दे रहे हो तो किस चीज़ के पैसे दे रहे हो, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो सब चीज़ों को। इलामा इकबाल का नाम है जी सैयद साइम, SAIM। ठीक है, वो मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी नाइस जेंटलमैन। सारिम, सॉरी, शायद मैं बोल रहा था सारिम है, SARIM। ठीक है, मैं इसको सारिम को फॉलो भी करता हूँ। ये कहीं पे फेसबुक के कोर्सेज पढ़ा रहा है, आप इसके पढ़ाई में मत जाए, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। बट अच्छी आपको चीज़ें इसके इसके प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। ठीक है, आप इसको स्टडी करो, इसकी पोस्ट को स्टडी करो। ठीक है, एंड गुड, अच्छी नॉलेज में इजाफा होगा आपका। दूसरा आप काइंडली मैसेज करके बताइएगा। फरहा, फैजान, फरहा अगेन, सदफ उमर, बताइएगा जी वॉइस ठीक आ रही है? जी उमर, आई थिंक सेशन को हम क्लोज करें। जी सर, सेशन